So, hi Amal. Hi. Is it? Yeah, it's audible. Yeah, Yes. audible. My first question is to you. Yes, ma'am. This is Shruti from Midday, and tell me about it. I mean, how would you justify that? I think there's no harm being a failure. और मुझे लगता है कि जब आपके पिता ने 15 साल का था मैं, तब उन्होंने खुद आके ये कहा मुझसे, और उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में पहले भी कहा है कि आई फेल्ड बट माई सन्स ब्रॉट मी बैक एंड गिव मी अ पोजीशन इन लाइफ. सो आई थिंक इट्स हार कर जीते हैं मेरे पिता. सो आई थिंक मुझ में वो एक मैं कह सकता हूँ कि गट्स है कि मैं पूरी अपनी हिस्ट्री, फ्यूचर, प्रेजेंट सब छोड़ के, बहुत लोग इमेज कॉन्शियस रहते हैं घर में, मैंने पूरा ले डाउन किया कि पॉइंट प्रूव करना है तो सुन लीजिए पूरा. इट वॉज टू से द ट्रूथ. एंड आई थिंक उनकी जर्नी में वो फेल रहे, बट ही टुक फेलियर ब्यूटिफुली, और उनसे बहुत सीखा मैंने. और अगर वो आए सपोर्ट करने, कुछ मुझसे गलतियाँ हुई इसलिए आए, बट वो इस फेलियर से रिलेटेड नहीं है. मुझे लगता है कि एक वो फेल नहीं होते तो शायद मुझ में वो जज्बा, वो जुनून नहीं आता सक्सीड करने का. But wasn't the whole question the quarrel on your struggles, and not to know about what's happening in? Because if you don't know about the past, how can you say कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है और आगे कैसे लेके जाएगा आदमी, इंसान अपनी जर्नी. जब पहले ही अगर सब सही होता तो एक पेडेस्टल मिल जाता. ये नाम से, ये सरनेम से जो लोगों को एक ये है कि भाई थाली में मिल गया, वो मेरे को प्रूफ करना पड़ा कि भाई ऐसे नहीं मिला. नमस्कार, मेरा नाम है सोनाली नाइक और मैं TV9 से हूँ. सबसे पहले तो आप सभी को बिग बॉस के घर में सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेशन. आज 100 हो गया. 100 पे बुलाएंगे मीडिया. क्या बात है. थैंक यू मैम, धन्यवाद. मेरा सवाल मालती से है. मालती, आप प्रणीत को आपका बहुत अच्छा दोस्त बोलती है, उससे सेवा भी कराती है, लेकिन उसके बाद आप उसको ये भी सलाह देती है उनको कि आप प्रणीत मोरे शो न करें. वो एक ऐसा शो है जिसपे उन्हें उनका जो टैलेंट है वो एक नेशनल टीवी पे परफॉर्म करने का मौका मिलता है. तो ये कौन सी दोस्ती हुई कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने ईगो के लिए आप कहती है कि दोस्त को ही पीछे खींचना हुआ कि शो ही मत करो. सोनाली, राइट? क्या सवाल है. सोनाली, तो हमें पता ही नहीं था. पहली बात, हाँ, मोरे मेरे इस घर में दोस्त रहा है, और अभी तो 2 दिन से झगड़ा भी चल रहा है उस टॉपिक पे, जब मैंने कहा है कि अंधों में काना राजा. मैंने मोरे को एडवाइस नहीं दिया कि शो ना करे. वो शो कर सकता है. मेरा पॉइंट ये था कि जब से इस घर में आए, शो में किसी को भी रोस्ट कर सकता है. हमको ही रोस्ट करता है, हम ही तालियां बजाते हैं. तो इसने 1-2 बातें मेरे बारे में ऐसी कही थी जो मुझे पसंद नहीं आई थी. तो मैंने कहा था कि मेरे बारे में कुछ मत कहना. इसने बोला ये तो हो नहीं सकता. तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी तेरे शो में. और मोरे ने कितना रोस्ट किया आपने ये भी देखा होगा मुझे. अभी वो रोस्टर है, ठीक है. सभी ने रोस्ट किया, मतलब फराना को तो बहुत ज़्यादा रोस्ट किया, बट वो थी. हाँ, नहीं, मैं आगे आ रही हूँ. उसने सभी को रोस्ट किया है. तो हम लोग जब बैठ के बातें करते तब मुझे भी रोस्ट करता है. मेरे पास कम बैक नहीं होता, बिकॉज से अच्छी रोस्टर तो हूँ नहीं मैं. तो मैं इसे पीट डालती हूँ, वो भी देखा होगा. तो मैंने इसको बोला तो रोस्ट करना बंद कर. लास्ट पे तो इसने मुझे कुछ कहा था कि टट्टी बातें करती है, तो मुझे गुस्सा आ गया था. तो हमारी दोस्ती पर भी झगड़ा चल रहा है. सो मैंने इसको एडवाइस नहीं किया शो मत कर. मैंने कहा था मैं नहीं जाऊँगी तेरे शो में. आपने कहा था कि कोई नहीं आएगा तो ये शो बंद कर. मुझे प्रणीत से इसी का काउंटर. हाँ, उसने बोला था कि ये शो तू करके दिखा. राइट. तो मैंने बोला था कि तू मुझे बता नहीं सकती कौन सी चीज़ मुझे करनी है ना करनी है. अभी घर वालों को ये चीज़ पता नहीं है, क्योंकि मैं दोस्ती को इतना वैल्यू करता हूँ कि मैंने किसी से शेयर नहीं की. क्योंकि मैंने उसको वही बोला था कि जोक्स बहुत ही सब्जेक्टिव रहते हैं. कुछ चीज़ें आपको पसंद आएंगी, कुछ नहीं पसंद आएंगी, बट वो आपको स्पोर्टिंगली लेना चाहिए. और वही चीज़ मुझे, जैसे इवन फरहाना जिसके साथ तो मेरी उतनी बनती भी नहीं है, फिर भी वो आई, शहबाज आया, तो मुझे उस चीज़ का बुरा लगा. बट इन द एंड मुझे लगा उसका पर्सनल चॉइस था. जब मैं आई थी, उसको नहीं लगता है कि वो आपकी प्रायोरिटी है? क्योंकि गौरव ने आपको ऑलरेडी ये चेतावनी दी थी कि जब अमाल और आप में से किसी एक को चुनने की बारी आएगी तब वो हमेशा अमाल को चुनेगी. और उन्होंने साबित भी किया पिछले वीकेंड का वार में. हाँ. जब पोटेंशियल कंटेस्टेंट जब डिस्कस हो रहा था, तब जब एक कार्ड 1 स्टेप आगे करना था तो इन्होंने अमाल को चुना. हाँ. तो यू थिंक कि आप उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है? नहीं, उसमें चूज़ करने का कुछ होने वाला नहीं था. ये ऑलरेडी 2 कदम आगे था, तो मैंने अमाल को आगे लेकर गई. और मैंने हमेशा इसको प्रायोरिटी दी है. और सेवा मैंने भी की है, बाय द वे. खाना बना के खिलाती हूँ, सारा खाना देती हूँ अपना उसको. ऐसा नहीं अकेले बहुत सेवा कर रहा है. जब ये बीमार हुआ तब भी मैंने सेवा की थी. 1 साइडेड सेवा नहीं है, ऐसे मत पोर्ट्रे करो इसको. ऑब्वियसली उसने मेरे लिए चीज़ें की है, मैं उसको दोस्त मानता हूँ. बट जैसे आपने पूछा, मैं ये प्रायोरिटी ये सब सोचता नहीं हूँ. अगर मैं दोस्त, आपका भी दोस्त हूँ, आपके लिए मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि आप मुझे प्रायोरिटी पे रखोगे तो ही मैं आपकी दोस्ती रखूंगा. जैसे जब गौरव भाई से भी मेरी दोस्ती थी, एक पॉइंट पे मृदुल उनकी प्रायोरिटी था, बट फिर भी मेरे टाइम ऐसा नहीं है कि मैंने कभी सोचा कि उनकी प्रायोरिटी वो है तो मेरी प्रायोरिटी गौरव भाई नहीं होंगे.
तो मैं जिनको दोस्त मानता हूँ मैं निभाता हूँ, और जिनको मैं नहीं मानता उनको मैं मुंह पे बोल देता हूँ कि मैं दोस्त understand मानता ही नहीं। मैं कंप्लीट कर लूँ? ओके जिनको मैं नहीं मानता हूँ उनको मैं बोल देता हूँ मैं दोस्त मानता ही नहीं। ओके ओके। सो मैं शो के मिड में आई हूँ, तो मेरे पास तो ऑलवेज ये था ही, ड्रॉबैक था कि सब लोग दोस्त रहेंगे तो मैं कभी उनकी बहुत अच्छी दोस्त नहीं बन पाऊंगी, और मुझे ये चलता भी था। मैंने तो कॉन्वर्सेशन में भी बातें क्लियर की है इस चीज़ पर। बट एंड में मेरे को कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लग रही थी, चाहे वो अमाल का नाम ले रहा है, सब लोग जिससे मैं बात करती हूँ उस पर इशू बन जाता है कि ऐसे बातें क्यों करती है। तो आई वॉज फेड अप ऑफ दैट टॉपिक, और वो मेरा दोस्त है तो मैं दोस्त से ही एक्सपेक्ट करूँगी वो स्टैंड ले, ना कि मुझे रोस्ट करे उस चीज़ पे। तो आई थिंक मेरा इतना कोई ख़राब पॉइंट नहीं था कि अगर मैं चाहती थी कि इस चीज़ पे ये ना करें। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम विजया तिवारी है और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ। तान्या, मेरा सवाल आपके लिए। यूजुअली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो ज़िंदगी सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वो होती नहीं है। तो मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन सी तान्या मित्तल असल है। तान्या मित्तल जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, तान्या मित्तल जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड मोटिवेशनल स्पीकर है। अगर आप स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हो और आप स्पिरिचुअल हो रियल में, तो आप हमेशा मटेरियलिस्टिक कैसे हो सकते हो? हमेशा अपने पैसों का शोशाबाजी कैसे कर सकते हो? हमेशा अपने पैसों के बलबूते पे लोगों को कैसे तोल सकते हो? क्लासिस्ट कैसे बिहेव कर सकते हो कि तेरी तो मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरी खुशनसीबी है, मैं तो इन जैसों के मुंह भी ना लगाऊं। फिर आप कहती हैं कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और फिर मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर तो वो होता है कि जो बंदा अपनी लाइफ में रॉक बॉटम हिट कर गया हो, उसको आप ऐसी बातें कहे कि वो एम्पावर्ड फील करे। लेकिन आपने एक भी कंटेस्टेंट यहाँ पे बचा नहीं है या जो बाहर गए हैं जिनको आपने लुक्स, फेस, बॉडी, करियर, प्रोफेशन, एक्टिंग पे शेम ना किया हो। आपने सबको किया है। तो और आप इतनी इनसिक्योर हैं कि एक भी लड़की को भी आपने नहीं छोड़ा है। आपने फरहाना को अगली बुलाया है। आपने बोला है कि 2 घंटे मेकअप करने के बाद भी ऐसा कैसे कोई दिख सकता है। अशनूर की बॉडी शेमिंग की बातें तो हो चुकी हैं। मालती के बारे में आपने बोला है कि अरे मालती और कुनिका के बीच में एज एक ही जैसी लगती है। आप हर लड़की से इनसिक्योर हुई हैं। ये कैसा स्पिरिचुअल बंदा, ये कैसा मोटिवेशनल स्पीकर बंदा? मुझे ये जानना है कि कौन सी तान्या मित्तल रियल है, वो जो सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को, क्योंकि आप बिजनेस वुमेन है, बिजनेस वुमेन बनाना चाहती हैं, बिजनेस और बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल जो दिखता है वो बिकता है। विजया, मैं समझ सकती हूँ आपका एजिटेशन, क्योंकि आपने 100 दिन तक मुझे देखा है एंड यू पिक्ड अप लाइंस जो मैंने कही हैं, ठीक है। बट आप ये भी देखोगे कि बहुत कुछ मैंने भी सुना है। जब आप सोशल मीडिया पे मुझे देखते हैं तब मैं अपने आप को स्पिरिचुअल लीडर नहीं बताती हूँ, इन्फ्लुएंसर बताती हूँ। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि आप तक मंदिरों की कहानियाँ लेकर आऊँ, पर उसमें मैं कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मंदिर जा रही हूँ तो अपने बॉडीगार्ड छोड़ दूँ, गाड़ी छोड़ दूँ। मैंने आपको वही दिखाया है वहाँ पर भी जो मैं हूँ। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं मटीरियलिस्टिक नहीं हूँ, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, मैं ऑरेंज साड़ी पहन के रुद्राक्ष की माला पहन के मंदिर जा रही हूँ। मैंने हमेशा दिखाया है कि मैं VIP एंट्री से ही जाती हूँ, हमेशा मेरी गाड़ियाँ जैसी मेरी सिक्योरिटी जाती है। तो जैसा मेरा एक नॉर्मल लाइफस्टाइल रहा है वैसा ही मैंने आपको वहाँ दिखाया है और यहाँ भी वही है। मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि आप मेरे जैसा बनो। मैंने आपसे हमेशा, जब भी मैंने इंस्टाग्राम पे स्पिरिचुअल कंटेंट बनाया है, ये बताने की कोशिश की है कि मेरे पास जो है उसमें जो मैंने सीखा है वो मैं आपको भी सिखाऊंगी। अगर आप नॉर्मल लाइफ में, जैसे आप बिजनेस भी करते हैं, उसके साथ कंटेंट भी बनाते हैं, अपना घर भी चलाते हैं, उसके साथ बकलावा खाने दुबई भी जाते हैं, अगर आप वो सब मेंटेन कर सकते हैं और उसके बाद बिग बॉस में भी आ सकते हैं, वो तान्या मित्तल है। आप मुझसे ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि मैं मंदिर जा रही हूँ तो मैं अचानक अपने डायमंड्स उतार दूंगी या ऑफिस में नहीं बैठूंगी। That is, allow me to speak. I actually heard the entire question, so allow me to speak. Thank you. और रही बात इनसिक्योरिटी की, विजया, मैंने उनके पिता से ये भी बोला कि शायद जीवन में कुछ सीखना रह गया था मुझसे, इसीलिए मुझसे ये हुआ। तो ऐसा नहीं है विजया कि मैं अपनी कमियां नहीं जानती। मैंने आते ही इस घर में ये एक्सेप्ट किया कि मैं कॉलेज नहीं गई हूँ, 12th पास लड़की हूँ। अपने घर वालों के साथ मैं बहुत ज़्यादा रही हूँ, दोस्त मेरे रहे नहीं हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ी, मतलब बीच में पढ़ाई छोड़ के वापस आई तो फ्रेंड सर्कल नहीं रहा। जब फ्रेंड सर्कल आपका नहीं रहता है तो आपको एक्चुअल में नहीं पता होता है कि
इतने सारे लोगों के साथ आप कैसे रहोगे, और जब वो आपको बुरा भला बोल रहे हैं तो रिटेलिएशन में आप ऐसा क्या बुरा बोलोगे, क्योंकि ना मैं गालियाँ देती हूँ, ना मुझे बहुत गंदा बोलना आता है, तो मैं इतना ही बोल पाती हूँ तुम बुरी दिख रही हो, तुम ये कर रही हो, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे वार्डरोब्स, मेरे परिवार और कपड़े और इन्हीं चीज़ों में निकल गई। जो इनसिक्योरिटी की बात कर रही हूँ, हर बार पहल आपके तरफ से हुई है। आप कोने में बैठ के आपने लड़कियों को जज किया है, आपने लोगों को जज किया है। मैम आई एम सेइंग, मालती की तो जस्ट एंट्री हुई थी। मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और जब अशनूर के पिता आए तो उनसे ये बोला कि ये चीज़ मुझे जीवन में सीखनी रह गई थी, और उनके पिता के आने के बाद, या जिस दिन मैंने सलमान सर के सामने माफ़ी मांगी थी, उसके बाद मैंने किसी पे ये नहीं किया। और गलतियाँ वो ही करते हैं जो कुछ करते हैं। मैं मानती हूँ ये मेरी गलती थी, पर उस गलती से मैंने सुधार लाया है, और अगर मैं यहाँ नहीं आती और ये गलती नहीं करती तो शायद मैं ये गलती ताउम्र करती रहती। तो आई थिंक यही लर्निंग है। बिहेवियर बंद करेंगी? ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर नहीं है मैडम, क्लासिस्ट बिहेवियर भी नहीं है मैम। ये मेरा सिर्फ एक बोलने का तरीका है, क्योंकि मैं लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा भला नहीं बोल सकती, और आपने देखा होगा कि मुझे पीक लेवल पर बुरा भला बोला गया है इस घर में, मेरे करियर, मेरे परिवार, मेरे खानदान, हर किसी पे। तो एटलीस्ट मैंने किसी की फैमिली पे नहीं बोला है, मैंने जो भी बोला है उस व्यक्ति के बारे में बोला है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आया, तो मैं इतना ही बोल पाई हूँ कि इसके कपड़े अच्छे नहीं है, ऐसी नहीं है, वो नहीं है, उतना ही मैं बोल पाती हूँ। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ बुरा बोलना, अब मैं उसकी जगह कुछ और बोलूँ। So I don't mind that. हाय, दिस इज सना फ्रॉम इंडिया टुडे। प्रणीत, आपके लिए क्वेश्चन है, जब से आप ऑफ कोर्स हॉस्पिटल से वापस आए हैं, एक नया प्रणीत मोरे हमें देखने को मिल रहा है। कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस बट इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा आप में दिख रही है। कहीं ना कहीं दोस्ती भी इतनी हिल गई। ऑफ कोर्स अभिषेक को आपने निकाला, जबकि आपने ये कहा था कि अभिषेक आपकी प्रायोरिटी है, बट ये क्लियरली पता चल रहा था कि शायद आप कॉम्पिटिशन हटाना चाह रहे थे। जब गौरव टिकट टू फिनाले जीते, जिस तरह का आपका रिएक्शन था वो शायद आप दोनों के जो फैंस हैं उनके लिए शॉकिंग था। आप उन्हें मॉक कर रहे थे, उन्हें कह रहे थे कि वो सेल्फिश है, वो अपने लिए खेल रहे हैं। इनसिक्योरिटी की नहीं है। जैसे मैं मेडिकल रूम से वापस, एक तो उसका भी कुछ कनेक्शन नहीं था, हमेशा मैं जैसा रहा हूँ वैसा ही मैं रहा हूँ। और जो बात आप कर रहे हो इनसिक्योरिटी की, ये तब होती जब अगर वो बात मैं गौरव भाई के मुंह पे नहीं कर पाता। जब वो चीज़ हुई, मैंने गौरव भाई से साथ में बैठ के मैंने और अशनूर ने बात करी थी, तो हमारा हमेशा से यही रहा है। मैं गौरव भाई से पहले से मैं उनसे हमारी हमेशा यही बात हुई है कि कोई भी अगर बात है, मुझे अगर उनके बारे में लग रही है तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, डिस्कस कर सकता हूँ। और सेम चीज़ गौरव भाई ने भी फील करी है, और इसीलिए हम हमेशा कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। बहुत सारी बार ऐसे होते हैं कि मेरे ओपिनियंस अलग है, उनके ओपिनियंस अलग है, तो अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बट एटलीस्ट हम बात कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बात हुई थी। मुझे जो चीज़ फील हुई मैंने उनको बोली, जो उनका ओपिनियन था उन्होंने बोली, और उसकी वजह से एक आर्ग्यूमेंट भी हुआ। बट इन दी एंड वही है कि हम अभी भी दोस्त है। तो ये बात इनसिक्योरिटी की नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त है और उसके साथ आपको जो फील हो रहा है, आप अगर वो शेयर ही नहीं कर सकते, फिर तो मुझे लगता है वो दोस्ती कुछ पॉइंट की नहीं है। एंड ओवर कॉन्फिडेंस आपको लगता है कि थोड़ा सा आया है, क्योंकि आप कहते भी है कि मुझे लाया गया है वापस इसीलिए? नहीं, ऐसे मैंने ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के बारे में। अगर ओवर कॉन्फिडेंस तब होगा जब मैं बोलूँगा कि ये बाकी कोई कंटेस्टेंट मेरे लेवल के नहीं है, और ये तो आपने भी देखा रहा है, ये मैंने कभी चीज़ बोली नहीं है। ऑब्वियसली खुद के लिए कॉन्फिडेंट फील करना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस। एंड इस बात पे बिकॉज गौरव आप भी इन्वॉल्व थे, प्रणीत ने एक बात ये सही कही कि जो उनके मन में होता है वो बोलते हैं। आप ऑफ कोर्स दिखाते हैं, आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, बट जब एक्सप्रेस करने की बात आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के सामने भी हिचकिचाते हैं। जैसे लोग यहाँ कहते हैं कि आप फेक है, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। गेम के मामले में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो आपका गेम है, कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। जब ये इंसिडेंट चल रहा था, प्रणीत आपको मॉक कर रहे हैं, आपके मुंह पे हंस रहे, आप उन्हें स्टेयर कर रहे हो कि आप बोलना चाह रहे हो बट आप कुछ बोले नहीं उन्हें, तो ये क्या है कि आप अपने फ्रेंड्स के सामने भी आप ऑनेस्ट, डैन्यूब में जब ये आपका कॉन्वर्सेशन चल रहा था, वो आपको बोल रहे हैं, आप हमें फील हो रहा है कि आप उन्हें कुछ कहना चाहते हो बट आप नहीं कह रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के सामने भी एक फेक पर्सनालिटी दिखा रहे हो। ओके, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मैं एक मिनट खड़ा होकर देखा, मैं काफ़ी वेट कम हुआ है कि नहीं हुआ है? थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मैं खुश हूँ कि वेट कम हो गया। ये ऑफ टॉपिक था, बट एनीवे, अब आपने ये पूछा कि मैं अपने दोस्त प्रणीत के सामने चुप था। देखिए मैम, चुप तो मैं अपनी बीवी के साथ में भी रहता हूँ, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्रणीत बीवी? तो ये तो मेरा दोस्त है, तो जब मैं उसके सामने भी चुप रहता हूँ, और ये मजाक की बात है बट सीरियस बात ये है कि ये और अशनूर एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आए थे मेरे सामने, और अगर आपने वो पूरा देखा हो तो उसमें मैं एजिटेट भी हुआ था। बट देन आई रियलाइज कि जब आप एजिटेट होते हैं, जब आप अपना एग्रेशन लाते हैं सामने, मैंने इस घर में देखा है, आप अपना पॉइंट रख नहीं पाते, वो सिर्फ एक नॉइज़ क्रिएट होती है, जो अक्सर हमने देखा है। और हमारे ग्रुप में कम से कम, जैसा प्रणीत ने बोला कि हम उस लेवल पे हैं कि हम एक दूसरे को अपनी बात बोल सकते हैं, और मैंने अपनी कोई बात ऐसा नहीं है कि नहीं बोली हो,
मैंने साफ साफ अपने पॉइंट दिए कि प्रणीत तुमने भी ऐसा ऐसा किया था, अशनूर आपने भी ऐसा ऐसा किया था जो मुझे ख़राब लगा। तो मैंने कोई पॉइंट चुप नहीं किया, ना मैंने उसको दबाया। मेरा एक ढंग है, मेरा एक अंदाज़े बयान है, जिस तरीके से मैं बात करता हूँ। मुझे एक पॉइंट के बाद मैं 2 बार बात बोलता हूँ, तीसरी बार शायद मैं एक्सप्लेन नहीं करता खुद को। और रही बात सुपरस्टार, मैं अपने को कभी बोला नहीं, मैं हमेशा स्ट्रगलर बोला है। वो मेरे बाजू में जो काली साड़ी में बैठी है उसकी वजह से बोलना पड़ गया, क्योंकि खैर एनीवे, बट मैं बड़ा नॉर्मल सा इंसान हूँ। मैं ग्लव्स भी नहीं पहनता हाथ में कभी, मैं डायमंड्स भी कम ही है मेरे पास, तो मैं बड़ा नॉर्मल सा इंसान हूँ। और हर इंसान हर बात नहीं कर सकता, और मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी बात अगर आप 2 बार में नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे तो तीसरी बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपना पॉइंट रख दिया था इन दोनों के सामने। इन दोनों का एक पर्सपेक्टिव था कि नहीं आप सेफ खेलते हैं, जो सलमान सर ने भी आके क्लियर किया कि आप हर बॉल पे छक्का मारने नहीं जाते, आप कई बार बॉल लीव भी करते हैं, आप हमेशा सहवाग नहीं हो सकते, ड्रविड भी बनना पड़ता है, आप हमेशा गाड़ी 100 पे नहीं चलाते। तो मेरा वही आंसर देने का तरीका है। एंड आई फील अगर वो बात आप तक पहुंची है और आपको ऐसा लगा तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा, 1 हफ्ता और है मेरे पास, और सुधार से मैं कभी पीछे हटता नहीं, सो आई विल ट्राई इट। हाँ, बट आप लोग ग्रुप की इतनी बातें करते हो कि इस घर में आप ऑफ कोर्स ये कर रहे हैं, वो सेलिब्रेट भी नहीं हुआ आपका टिकट टू फिनाले, और ऊपर से आप पे एलिगेशंस लग गए और स्टिल यू डिडंट रिएक्ट, तो वो आपको शॉकिंग लगता है कि एक ऐसा इंसान है कि वो खुश भी नहीं। मेरा अच्छा दोस्त है, और जैसा इसने बोला गलती इसकी नहीं है, वहाँ पे इंजेक्शन गलत लगा था इसे, उससे पहले अच्छा ही था। और नहीं, आपने कौन सा एडिट डे का मुझे पता नहीं, सेलिब्रेट हमने पहले किया था, ये गले मिलने भी आया था मेरे से, जब मैं जीता किया, था। हम बैठे, हमने लेकिन ये है कि उनको ये लग रहा है थोड़ा और एग्जैजरेट, बट मैम चलता है। आज भी हमने बड़ा मज़ा किया साथ में, जब आप ये एपिसोड देखेंगे तो मैं इंसान को उसके इमीडिएट रिएक्शन से जज नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि आप तैश में आके, खुश होके, प्यार में आके ऐसी चीज़ें करते हैं जो शायद आप लॉन्ग टर्म ना करें, लेकिन लॉन्ग टर्म आप वो चीज़ें करते हैं जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा उदास भी नहीं होता। बट अगर आपने ये बोला है तो प्रणीत, मेरी नज़र तुझ पे रहेगी। वो सुरसुरी लगा रहे हैं। ओ, कुनिका मैम की जगह आज अलग अलग लग रही है आप, कुनिका जी। हाय गाइस, श्वेता यर फ्रॉम IW अम्बाज। सो क्वेश्चन फरहाना जी आपसे है। फरहाना और तानिया, आप दोनों मिलकर काफ़ी बातें करते हैं, काफ़ी कुछ बोलते हैं बाकी कंटेस्टेंट्स को लेकर, और उनको टैग्स देते हुए नज़र आते हैं। फरहाना, जब आपको पता चला था कि आपके फॉलोअर्स काफ़ी राइज हो गए हैं, तो आप में एक कॉन्फिडेंस नज़र आया, और वो उस कॉन्फिडेंस में आपने ये सोफ़ा में बोला था कॉर्नर में एक तानिया को कि जो मेरे साथ पहले सुपर विलन्स होते थे, अब वो मेरे सामने सुपर हीरो बन चुके हैं, और जो सुपर हीरो थे वो अब सुपर विलन हो गए। तो आपके हिसाब से कौन है इस घर का जो सुपर विलन था अब सुपर हीरो हो गया है, और जो सुपर हीरो का टैग लेकर घूमता था अब विलन भी बन चुका है? अच्छा, मैंने ऐसा बोला था सुपर विलन? या ओके, इसको सुबह का नहीं याद होगा अपना क्या बोला है। आपसे बेहतर याद रहता है। दिस इज माय टाइम, सो थैंक यू श्वेता ये सवाल पूछने के लिए। तो डेफिनेटली कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे फॉलोअर्स में कि 40,000 लोगों के साथ मैं यहाँ आई थी इस घर में। तो जब आपको पता चलता है कि इतने लोगों का सपोर्ट है, इट्स जस्ट नॉट फैंस, वो मैं उनको सपोर्टर्स की नज़र से देखती हूँ। तो उसके बाद काफ़ी लोगों का, काफ़ी नहीं एक्चुअली पूरे घर का रवैया मेरी तरफ पूरा बदल चुका था, जिसमें अमाल मलिक भी आते हैं, मेरा नाम तो ऐसे ही शहबाज भी आता है। उस टाइम पे मैक्सिमम जितने लोग थे सबका बदल चुका था, सबका तौर तरीका बदल चुका था मेरी तरफ। जो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, मुझसे बात भी नहीं करते थे, मुझे हार्टलेस, डार्क वो सब बुलाते थे, तो उनका अलग से मेरे पास बैठना शुरू हो गया, मेरे साथ बात करना शुरू हो गया। तो वो चीज़ मैंने बहुत नोटिस की। काफ़ी लोगों ने ये बोला कि आप में ईगो आया था, बट ईगो नाम की कोई चीज़ आई नहीं थी मुझ में, बिकॉज आई वाज रियली ग्रेटफुल कि मेरी लाइफ में ये पढ़ा भी आया है जहाँ मुझे इतना लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली नाम पूछेंगे तो ऑफकोर्स अमाल का चेंज हुआ था, शहबाज का चेंज हुआ था, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन। तानिया तो मेरे साथ बैठी रही थी, तो उसने भी नोटिस किया कि काफ़ी सारे लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया। अभी कुछ लोगों के साथ मैं न्यूट्रल थी बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा स्टार्टिंग से, जैसे जो दूसरे ग्रुप के लोग थे, अगर मैं सीधे बोलूँ तो उनका मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा कि वो कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इवन अशनूर फॉर दैट मैटर, अशनूर का भी बहुत बिहेवियर चेंज हो गया था मेरी तरफ। तो अब आप खुद से देख सकते हैं कि जो सुपर हीरोज़ थे वो सुपर विलन्स कैसे बन गए, जो सुपर विलन्स थे, क्योंकि सुपर विलन तो उस टाइम पे मैं ही थी सबके लिए, कि डार्क है, हार्टलेस है, नागिन भी है, या नागिन, व्हाट्सएवर, आई नेवर केयर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा। तो लेकिन वो सारा चीज़ एकदम शिफ्ट हो गया, तो मुझे लगा कि ये इस चीज़ से जो सुपर विलन मैं इनकी नज़र में थी, वो हीरो बन गया।
मतलब अब सब लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जो विलन्स थे, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने इतना उस नज़र से लोगों को देखा नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे, बिकॉज मैं कैसी बाहर दिख रही हूँ ऑडियंस को पता है, कौन मेरे बारे में क्या नैरेटिव कर रहा है, क्या परसेप्शन दे रहा है बाहर, उससे आई हार्डली केयर अबाउट दैट। बट अमाल का ये था कि आई कैन से कि विलन तो नहीं पता मुझे, बट कहीं ना कहीं उसका पूरा पर्सपेक्टिव, उसकी पर्सनैलिटी में एक शिफ्ट आ गया। तो पहले दिन से ही मैं सोचती कि हाँ ये तो अमाल मलिक है, इससे बना के रखना है, कोई बड़ा तोहफ है तो मुझे इससे अच्छे से बात करनी है। तो अगर मैं अमाल मलिक को मानती कि कोई बड़ी चीज़ है, अमाल मलिक है समथिंग, मुझे तो बहुत लेट तक पता भी नहीं था कि इनका क्या है, फैमिली का सीन क्या है क्या नहीं। मुझे तो दूसरे हफ्ते पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं अपने बारे में सबकी, वो गाना दिया है, ये गाना दिया है, ऑनेस्टली मैंने बोला भी है लगता था काफी कि ये कोई बहरूपिया अमाल मलिक का है अरे शो। मुझे नाम ही नहीं पता था, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था ये नाम। तो उसके बाद वो सारे झगड़े हो गए, लेटर शेडिंग वाला केस हो गया, तो पहले इन लोगों ने मेरे पे बहुत ज़्यादा अटैक किया, तो मैं उसी लिहाज से बोलती ना कि नहीं इसके साथ मेरे को दोस्ती रखनी है, थोड़ा नरम लहजे में बात करूँगी। मेरे बिहेवियर से आपको कहीं नहीं लगा होगा कि मैंने कहीं भी किसी भी चीज़ में सेफ खेला होगा, या ये कि सामने वाला मेरा कल को अन्नदाता बनेगा, ये मेरे साथ काम करेगा। आई नेवर केयर्ड अबाउट ऑल दोज थिंग्स। लेकिन अमाल और मैं कैजुअली बैठते थे, कोई दो बातें बोलता था, मैं दो बातें बोलती थी, इट वॉज नेवर, बिकॉज हमेशा इसका क्या है, मैंने सेकेंड वीक से देखा है, ये पूरे वीक में आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वीकेंड पे कुछ उल्टा ही बोल देगा। उसने 3 बार ये चीज़ की, जब हमने एक दूसरे के गाल पे वो लाल रंग भी लगाया था, ये बोल के हम वी आर कॉलिंग इट ऑफ एंड ऑल। उसके बाद आई वाज ऑलवेज कॉशियस अबाउट दिस पर्सन कि ये पलटता है, किसी भी चीज़ से पलटता है, दोगला है, ये गेमर तो ऑफ कोर्स, अभी तुमने इसको त्रोगला नाम दिया है, गेमर है ऑफ कोर्स। तो मुझे लगता है बेस्ट फ्रेंड वाले फ्रेज में ये कभी हम दोनों कभी पर एक साथ बैठकर खाना भी तो खा रहे हो, पर आपने माफ क्यों किया? ऐसा क्या चीज हो गई कि आपने माफ भी कर दिया तुरंत? क्योंकि ऑलरेडी इसने अंदर मेरी माँ के लिए सॉरी बोला था, एंड तब इसने पॉइंट किया कि मैंने सॉरी बोला, तूने सॉरी नहीं बोला। तो दोनों ने एक दूसरे को अपोलोजाइज किया, तो बातें थोड़ी बेटर हुई। सिंस इट्स अबाउट योर फैमिली, तो मुझे मुनासिब लगा कि अब 3 बार ये बोल रहे कि सॉरी बोल, इट्स अबाउट हिज फादर और व्हाट्सएवर, जो मैंने कहा था माँ बाप के बारे में, तो उस चीज़ के लिए लाजमी है कि मैं सॉरी बोलूँ। मैंने इसके कहने से नहीं, मुझे इसने 3 बार बोला, उसके बाद आई थिंक 15-20 मिनट के बाद मैंने उसको सॉरी बोला, सोच के कि क्या कहना चाहिए या नहीं। देन आई थॉट कि फैमिली पे ये चीज़ है, गलती हर इंसान से होती है, तो मैंने भी माफ़ी मांग ली इनसे। सवाल, दिस इज रंजनी फ्रॉम इंडिया फोरम्स। हाय तान्या, मेरा सवाल आपसे है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हो, आपने कई बार कहा है कि ये ट्रॉफी मैं ही लेके जाऊंगी। मुझे जानना है किस बेसिस पे आप क्लेम कर रही हो कि आप डिजर्व करती हो बिग बॉस की ट्रॉफी, क्योंकि पूरा सीजन आपने फेक नैरेटिव, फेक स्टोरीज और काफ़ी फेक चीज़ें बोली, और बिग बॉस इज अ शो अबाउट बीइंग रियल। तो आप एक ओपिनियन आपका बता दोगे कि इस बेसिस पे डू यू थिंक दैट यू डिजर्व द टाइटल ऑफ बिग बॉस? जय श्री राम रजनी। बहुत घंटे भगवान के पास गई हूँ और बहुत सारे मंदिरों का आशीर्वाद लेकर आई हूँ, और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मुझे अपने राम जी पे बहुत भरोसा है। तो कोई और माने या नहीं माने, अगर मुझे कभी भी कोई गलत दिखा है कि कोई डीमोटिवेट हो रहा है, कोई सैड हो रहा है, कोई परेशान है, तो चाहे अपनी कहानियों से या चाहे अपनी बातों से हमेशा उसको लिफ्ट अप करूँ, उसको साथ में आगे लेकर चलूँ। और मुझे ऐसा लगता है ऐसा व्यक्ति जो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, एक फैमिली जैसा बिहेव कर रहा है, वो ही ये शो जीत सकता है। क्योंकि मतलब मुझे लगता है ऐसे ही हम बड़े हुए हैं और पूरा इंडिया भी उसी चीज़ को रेजोनेट करता है कि एज अ फैमिली वी ऑल ग्रो टुगेदर। बट तान्या, ये पर्सनालिटी का शो है, ना कि आस्था का शो है, तो अब रंजनी जो भी आपको अच्छा नहीं लगा, बट मैं अपने आप से इम्प्रेस्ड हूँ। मैं अपने आप को ही खुश कर रही हूँ। हर किसी को खुश कभी नहीं कर पाऊंगी। कुछ लोग डायमंड्स उतरवा रहे हैं, कुछ लोग फेक कह रहे हैं, कहाँ सबको खुश कर पाऊंगी? मैम स्पिरिचुअल का जो मापदंड है वो जरूरी नहीं आप ही का सही हो, है ना? तो ना हम सब इंसान ये सबको बोला जाता है इस घर में। लिसन, एक्सक्यूज मी। और ये आपको बिग बॉस से कहना पड़ेगा, अगर आस्था का नहीं है तो मुझे क्यों लाए? मुझे तो ले आए वो। हाय गाइस, नवीन दिस साइड फ्रॉम E24 एंड न्यूज़ 24। मेरा सवाल प्रणीत से है। आई वांट टू आस्क यू बिकॉज ऑल द टाइम मैंने आपको देखा है कि आप जितनी भी लड़कियों से, चाहे पहले वो नेहल और फरहाना की दोस्ती थी, उस समय भी आप उन्हें चमची किया करते थे। अब आप इस बार भी टास्क के टाइम पे आप तान्या को भी चमची वगैरह बोल रहे हैं, पर आप फिर बोलते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है और ये सारी चीज़ों आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप ऐसे आप दिखाते कि आप कॉमेडी में आप सब कुछ बोलते जा रहे हैं। पर
आप पहले से ही अपने साथ 2 स्पीकर लेके घूम रहे थे, विच वाज अभिषेक एंड अशनूर, जिसको लेकर आप वो लोग आपके बिहाफ में बोल रहे हैं और लड़ रहे हैं और सब कुछ है। तो हम आपको कैसे दिखते, बिकॉज वो भी तो आपके ग्रुप के मेंबर हैं, वो भी आपके बिहाफ में आवाज़ उठाते थे और सब कुछ बोलते थे, क्योंकि आप हमेशा से बैकफुट पे खेलते आए हैं जब तक आपकी तबीयत खराब ना हुई। उसके बाद आपका एक नया रंग देखने को मिल रहा है। तो आप किस तरह से क्योंकि आप में हमने अभी तक ये नहीं देखा है कि लड़कों से आपकी ज़्यादातर लड़ाइयाँ हुई हैं, आप सिर्फ लड़कियों को ही आप उल्टा पुल्टा सुना रहे हो, उन पे कॉमेडी करते हो या सब कुछ करते हो, पर लड़कों से आपकी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई है। व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? नवीन यार, मतलब ये तो नहीं है कि लड़कों से लड़ाई नहीं हुई है। अगर आपने सीज़न पूरा देखा है तो पहले जो भी लड़ाइयाँ मेरी हुई है, तो वो बसीर हो या फिर अमाल हो, तो लड़कों से ही लड़ाइयाँ हुई है। ये सारी चीज़ें अभी ऑब्वियसली जब भी कोई आप जो बोल रहे हो, जो जोक मैंने मारे, उसमें कुछ ना कुछ रियलिटी तो रहती है। हाँ, तो ऑब्वियसली जो झगड़ों में मैंने ये चीज़ बोली है तो उसमें फैक्ट तो है, और ऐसा ही नहीं कि उसमें कुछ मैं मजाक कर रहा था। और जैसे एक रहता है दोस्ती और एक रहता है अलायंस। इन लोग हमेशा बोलते हैं कि इनकी अलायंस है और इनकी अलायंसेस चेंज होती रहती है, इसलिए मैंने ये चीज़ बोली थी। और मैंने तभी भी बोला था कि ये लोग पहले बोल रहे थे कि हम इंडिविजुअल खेलते हैं, और जब मुझसे झगड़ा हुआ तो एक इंसान से मैं बात कर रहा हूँ, तब दूसरा इंसान भी आके बात करने लग गया। तब मैं ऐसे हो गया कि अब तो तुम इंडिविजुअल खेल रहे थे ना, तो अब ये चमची क्यों आ गई। तो अगर आपने ठीक से देखा तो मैंने ये चीज़ बोली थी। बाकी बात रही अभिषेक और अशनूर की, अगर दोस्ती रियल है तो ऑब्वियसली तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए स्टैंड लेंगे, और इसीलिए दोस्ती रियल रहती है। तो अगर बाकी लड़कियां स्टैंड ले रही हैं अपने दोस्त के लिए, तो वो चमची तो हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बट आपके लिए अगर स्टैंड ले रहे हैं तो वो रियल दोस्ती है। अगर दोस्तों के लिए स्टैंड ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ये इन्होंने खुद भी दिखाया कि ये दोस्ती है नहीं। आज आपने तो इतना स्टैंड लिया कि आप जब तानिया को जब लगी अशनूर के वो लकड़ी का जो उन्होंने उठाया था कंधे पर, आपको मैंने फ्रेम रोक कर देखा, जिसमें आपने बकायदा देखा है फेंकते हुए, पर फिर भी आप पूरे घर में मुकरते हुए घूम रहे थे कि नहीं मैंने नहीं देखा। अगर आप वीकेंड का वार का एपिसोड देखोगे, उसमें सलमान सर ने भी बोला है, जब वो इंसिडेंट हुआ और अशनूर ने उसको जब हिट किया था, तब मैं ऑपोजिट साइड देख रहा था। आप मालती की तरफ देख रहे थे, लेकिन उसके बाद आप फिर घूमे हो और आपने बकायदा देखा है। नहीं, ऐसे कैसे दिखेगा भाई, अगर आप सोचोगे, क्योंकि आप जब टीवी पे देखते हो ना तो आपको लगेगा, बट सलमान सर ने भी यही चीज़ बोला कि मैंने वो चीज़ देखी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं इस साइड देख रहा हूँ तब तक वो चीज़ हो गई थी। और उसके बाद भी मैंने पहले अशनूर को 2 बार पूछ लिया था क्या तूने इंटेंशनली किया, उसने तभी बोला गलती से किया, उसके बाद भी पूछा था। और ऑब्वियसली जब तुम्हें पता नहीं है कि क्या चीज़ हुई है, तुम अपने फ्रेंड को ही ट्रस्ट करोगे। शायद आप भी अपने रियल लाइफ में, अगर आपका दोस्त आपको बोल रहा है, वैसे ऐसा इंसान जो शायद आपसे स्ट्रेंजर है या उससे आपसे बनती नहीं है, आपका दोस्त आपको एक चीज़ बोलेगा, तो मेरे ख्याल से आप पहले अपने दोस्त की बात मानोगे। बट हाँ, जब वीकेंड के बारे में मैंने देखा कि उसने इंटेंशनली वो चीज़ की है, तब मैंने बोला था कि हाँ ये चीज़ गलत है, और मैंने उसके लिए तानिया से सॉरी भी बोला था। थैंक यू। दोस्ती इस घर में फिक्किल है ब्रो। दोस्त कोई बाहर भेज देते हैं। Hi, I'm Rashida Sahani from the Free Press Journal. My question is for Amal. Amal, आप बहुत ज़्यादा obsessed लग रहे हैं तानिया से। अभी भी तानिया कुछ भी बोल रही है, आप खड़े हो रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं। I feel any high value, self-respecting man after seeing the video that you saw, वो बिल्कुल कट ऑफ कर देगा। अगर आपको लगता है तानिया फेक है, जो कि हमें भी लगता है कि है, तो आप उनसे फिर भी जाके बात कर रहे हैं, फिर भी उनको टॉन्ट मार रहे हैं, या एक प्लेफुल वे में आप अभी भी फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं? इज इट नो, बट यू आर बीइंग प्लेफुल टुवर्ड्स हर। इज इट बिकॉज नाउ इतने वीकेंड के वार में उनको इतनी प्रायोरिटी मिली है, लोग बोल रहे हैं कि शी इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी फेमस। इज इट अ गेम प्लान? आई एम ऑलरेडी फेमस एज अ नेम, मे बी नॉट एज अ फेस। मैं बिग बॉस में अपना चेहरा अपने संगीत से जोड़ने, एक चीज़ हमारी दोस्ती बहुत अच्छी रही। कहीं ना कहीं जब उन्होंने नीलम के साथ एक जो चीज़ की, जिसमें आई डोंट ब्लेम फरहाना, बट शी वांटेड टू कम एंड सिट, एंड यू नो, जब ऑलरेडी इसने लेटर फाड़ दिया था, चलो सर ने क्लीन चिट दिया उसे कैप्टनसी टास्क के लिए, किया मैं इमोशनल होकर मैंने गलत चीज़ें की, 100 चीज़ें हुई है। तानिया ने उस बार जब दोस्ती में धोखा दिया, और फिर मुझे भी एक हफ्ते पहले बहुत बातें अच्छी बोली, और फिर जब वो वीडियो आया, आप समझिए जब आप इस घर में रहोगे ना, ये घर एक अलग एनिमल है। ना चाहते हुए भी हम सब एक दूसरे से बहुत कोशिश करते दूर रहने के लिए। कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू पे मैंने बात की है, बिल्कुल ऑब्सेस्ड। मुझे फरहाना ने भी कहा कि दिख रहा है, मैं समझता हूँ, बट क्या है ना, जब आप एक दोस्ती की इतनी बड़ी सीरीज़ दिखाते हो, जैसे उन्होंने दिखाया कि बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, तो जब इंसान को वीडियो दिखता है ना, मैं वो इंसान शायद नहीं हूँ जो इमीडिएटली कट ऑफ कर दूँ, दोस्ती हो या दुश्मनी हो। मैं पॉइंट तो लाऊंगा, मैं टोकूंगा, मैं पोक करूंगा, जब तक दुनिया नहीं देखेगी असलियत क्या है। और आई थिंक मेरा जो दोस्त अब नहीं है शो में, बहुत लोग आए थे तानिया मित्तल को अनमास्क करने के लिए, शहबाज कर गया बहुत तरीक़ों से। सो आई थिंक वी वर हैविंग फन, एंड जिस पॉइंट पे सर ने ये कहा, सलमान सर ने, कि ऑब्सेस्ड हो रहे या बुली कर रहे,
तो मुझे लगा कि चलो यहाँ से, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन बुलिंग एनीवन, बट शी मेड इट अ पॉइंट टू लुक राइट एंड मेक मी लुक रॉन्ग, कि जब मैंने इस घर में इतनी गलतियाँ की, गालियाँ दी, बहुत चीज़ें की जो शायद एक सेलिब्रिटी होने के नाते या यू नो फेमस फिगर होने के नाते लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, पर हो जाती है गर्मा गर्मी में, एंड आई एम ओनली ह्यूमन अबाउट दिस। नहीं भी जब किया, जब इम्प्रूवमेंट, एक ग्राफ अगर आप देखो मेरी जर्नी का, अगर आप पूरा सीरीज़ देखो इस शो का, तो मैंने जब इम्प्रूव भी किया तब भी उसने ये पॉइंट्स बोली है। और कहीं कहीं क्या है कि उसके ऊपर अटैक करना मेरे को ज़रूरी लगा, क्योंकि वो बात खुद मुझे अटैक नहीं करती थी, वो मेरे दोस्तों को कहती थी, वो बात मेरे तक आती थी तो मैं जाके बोलता था। सो आई थिंक आई विल टेक योर पॉइंट, आई थिंक आई हैव स्टॉप डूइंग दैट एंड नॉट ऑब्सेस्ड मैन। I think it's really looking like yes, that. I understand. It must have come across, but thank you. I will try my best. All the very best. Surely not obsessed. हाय, मेरा नाम आपने उन्हें पॉइंट आउट करके कह दिया कि भाई आपने ड्यूटी लेट की है। सो बदतमीज़ी की अगर बात करें तो वो मेरी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि मैंने जिन लोगों से ज़िंदगी में डील किया है, मैंने मैक्सिमम यही सीखा है कि बदतमीज़ लोगों के साथ आप बदतमीज़ी से ही पेश आ सकते हैं। तो उनको, क्योंकि हीरा हीरे को काटता है, तो मेरा सिर्फ लाइफ का या मेरी पर्सनैलिटी का वही एक हिस्सा नहीं है। तो रही बात मैं तैयार होके आती हूँ, रही बात मैं बैठ के मुद्दे बनाती हूँ, ड्यूटी करने से मना कर दी थी, तो उन चीज़ों के बहुत सिविल रीजंस रह चुके हैं। जैसे कि तैयार होके आना, वो इस घर में सबका एक ये नैरेटिव रह चुका है कि फरहाना उठ के तैयार होके आती है और बैठती है, फरहाना उठ के तैयार होके आएगी तो बैठेगी, और मतलब क्या, व्हाट एल्स एम आई सपोज टू डू। सो आफ्टर दैट अगर कोई मुद्दा, कोई जब मैंने ड्यूटी करने से मना किया या अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं किया, या तो वो ड्यूटी मुझ पर थोपी गई है, या तो ये कहा गया है कि फरहाना किचन में नहीं आएगी, जबकि ये घर उतना ही मेरा भी है जितना इन सब का है, तो मेरी मर्ज़ी है, फरहाना की मर्ज़ी है, वो जहाँ जाएगी अपनी मर्ज़ी से, तो वो चीज़ है। एंड रही बात बदतमीज़ी की, कि हाँ मैंने की है, और लड़ाई झगड़ा, मैं कल भी किसी को ये बात बोल रही थी कि हर एक इंसान का तरीका और लहजा अलग होता है। अगर मैं सुनूंगी मेरे बारे में वहाँ कोई बात कर रहा हो, तो मैं ये नहीं बोलूँ कि हाँ ठीक है बोलने दो, कोई बात बड़ी होगी जिससे मुझे जवाब देना है, मैं ये नहीं सोचूंगी कि उसको पहले मेरे पास आने दो फिर मैं जवाब दूंगी। इट्स टू लेट फॉर दैट, यहाँ आप उतने टाइम के लिए नहीं रह रहे हो, तो मैं जाके, इनफैक्ट मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ, मैं जाके उसको कन्फ्रंट करूँगी, लेकिन मेरा तरीका शायद अलग होगा। अगर वैसी बात होगी तो गुस्से वाला होगा, या मैं शायद नरम लहजे में कन्फ्रंट करूँगी। लेकिन अगर कोई सामने वाला बंदा वैसी बात करता है जिसमें मुझे गुस्सा आएगा नेचुरली, या मैं उस लहजे से बिहेव करना चाहूँगी, उसको रिटेलिएट करना चाहूँगी, तो उसका आप बदतमीज़ी बुलाएं, कुछ भी बुलाएं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बदतमीज़ी बुलाएंगे तो ठीक है, बेहतर है। लेकिन दूसरी बात ये कि जब आप बोलती हैं कि ये एक नैरेटिव है कि जब मैं आती हूँ, तैयार होती हूँ, फिर बैठती हूँ, मुझे लगता है कभी कभी ऐसा हो कि सबसे पहले मैं उठ के नहाने जाती हूँ, काफ़ी सारे लोग होते हैं वहाँ पे, हमारे पास 2 वॉशरूम्स हैं सिर्फ, नहाने जाती हूँ, वहाँ से निकल के तैयार होती हूँ और आके बैठ जाती हूँ। बिकॉज क्या होता है कि आपको नहीं पता किस दिन क्या होने वाला, आपके टास्क जल्दी शुरू हो जाएंगे या कुछ भी शुरू हो सकता है। सो आई प्रेफर कि मैं आके जल्दी तैयार, ऐसे भी दिन हुए जब मैं तैयार नहीं हुई, ऐसे भी दिन हुए जब मैंने कपड़े नहीं पहने लिटरली। तो इसका इस चीज़ के साथ कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि इन लोगों को ये लगता है कि अब फरहाना बैठी है, कुछ ना कुछ होने वाला है। ग्राफ में कोई चेंज नजर नहीं आया आपको? सलमान सर ने भी बहुत बार आके कहा कि आप बदतमीजी पर आपने चेंज नहीं किया अपना ग्राफ में चेंज पर्सनालिटी। उससे होता है अगर आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, जब मुझे पता है कि मैं रियल हूँ और उस चीज़ को, पूरी लाइफ की उस चीज़ को आपको काबू करना है, उस पर काम करना है, तो वो आप एक हफ्ते में नहीं कर सकते। यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मैं सीख के निकल रही हूँ, तो अगर एक वीकेंड पे बोला जा रहा है तो इट्स नॉट लाइक कि उसी हफ्ते मैं खुद मतलब बैठ के अपना सेशन करूँगी कि वो चीज़ ठीक करनी है। आई एम वर्किंग ऑन इट, मतलब धीरे धीरे हो रहा है। अब वो बाहर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उसमें आई कांट हेल्प। हाय गाइस, दिस इज नवाज कोचरा, मैं इंडियन एक्सप्रेस से हूँ, और अमाल मेरा सवाल आपके लिए है। सो जब आप पहले दिन इस शो पर आए थे, आपने कहा था सलमान सर से स्टेज पर कि आप दुनिया को एक दूसरा चेंज्ड अमाल मलिक दिखाना चाहते हैं। नहीं बोला था, असली अमाल हाँ मलिक जी, से असली अमाल मलिक। ओके, यू आर, मतलब आप जो, आपको जो पोर्ट्रे किया गया है रॉन्गली, वो आप चेंज करना चाहते थे, इज व्हाट आई थिंक। सो आपका मतलब था शायद। मैं जैसा बाहर हूँ वैसा ही हूँ नवाज। तो आप असली अमाल मलिक, सलमान सर को आपने जो बोला था कि आप दुनिया को असली अमाल मलिक दिखाना चाहते हैं, बट शो में इन 100 डेज में हमने ये देखा है कि आप लोगों को धमकियां देते हैं, आपने बिग बॉस तक को अनफेयर कह दिया है। तो क्या हम इसे आपका ओवर कॉन्फिडेंस समझे कि आप कुछ भी कर ले, इस घर में ऑडियंस आपको फिर भी प्यार करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अनफेयर तो मैं भी मानता हूँ कि एक गलती हो गई। क्या है ना, दोस्तों के लिए जान देने वाला बंदा हूँ, और मेरे दोस्त के साथ मुझे लगा गलत हुआ। मुझे जीके की कैप्टनसी से बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं था, उनकी कैप्टनसी पे भी मैं ड्यूटी कर रहा था, शहबाज भी बनता तो भी था। सो आई फील कि गर्मा गर्मी में इस घर में कभी कभी हो जाता है। क्या ये प्लेटफॉर्म है कि आप धमकियां ऐसे दे सके लोगों को? बट रियलिटी शो है ना, राइट। ये तो नहीं बोला मैंने कि मर्डर करने आ गया हूँ। मैंने बोला भिड़ेगा तो फिर मिलेगा, यहाँ या बाहर। अब मैं ऐसा ही हूँ बाहर भी, ऐसा ही हूँ घर में।
ऑडियंस को मैं टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। यहाँ से हम 6 में से कोई भी जीते वो डिसीजन सर आंखों पे। ये मैंने कभी नहीं बोला कि हाँ मेरी कोई फॉलोइंग है या मैं ये लेके आया हूँ घर में। हाँ एक नाम है, जानता हूँ, एक लेगेसी है। मैंने तो पहले भी मेरी फैमिली को खुद मैंने कहा कि भाई आप मुझसे कट ऑफ कर लो क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों से मेरे शब्दों से आपको नुकसान हो रहा है, तीनों मेरे माता पिता और अरमान को, तो मैंने वो भी एक डिसीजन लिया। तो आप समझ सकते हो कि इंडिविजुअलिटी जो मेरी है बाहर भी ऐसी है, यहाँ भी ऐसी है, पर एक लर्निंग कर्व रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि इम्प्रूव नहीं हुआ, ऐसा लगता है आपको बाहर, असली अमल मलिक अभी भी वैसा है। आप इंस्टिगेट करो, मैं कहीं सॉफ्ट हो गया, अकोमोडेटिंग हो गया क्योंकि सामने वाला बंदा वैसा रहा। जिस दिन किसी ने इस घर में बात घुमाई, बदतमीज़ी की, पॉइंटलेस लड़ाई उठाई, मैंने जैसे को तैसा जवाब दिया है ब्रो। शायद गाली गलौच हुई, शायद गुस्से में बहुत बातें हुई, बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को अनफेयर कर दिया, पर आप इंटेंशन देखो, यारी में हुई वो बात। कभी ये नहीं कहा कि मेरे साथ अनफेयर हो गया, मेरे दोस्त के साथ अनफेयर हुआ, तो मैंने कहा और माफ़ी भी मांगी उसके लिए। इसलिए कि नहीं मैं किसी प्लेटफॉर्म से किसी से डरता हूँ या किसी की वजह से माफ़ी मांगी। मैंने इसलिए माफ़ी मांगी क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से शायद हमारी पोजीशन बेहतर ही हो रही है। बट दोस्ती में आप अगर आपके दोस्त के लिए गोली नहीं खा सकते तो आप भी सच्चे दोस्त नहीं हो भाई। मैं सच्चा दोस्त हूँ। मैं उसकी वजह से अगर उस दिन टनल खोल देते तो मैंने बोला मैं निकल जाता। तो यारी में हुई वो बात। और मैंने इस घर पे पूरा एक ग्राफ इम्प्रूव, सोचे समझे नहीं, खुद अपने आप थोड़ी बहुत मेहनत की है कि चलो एक इंसान गुस्सा, लोग मुझे बाहर भी कहते हैं कबीर सिंह और म्यूज़िक, बहुत चीज़ें हैं आप देख लो। अमल मलिक म्यूज़िक से पहले अमल मलिक सर्च करते हो गूगल पे, कंट्रोवर्सी आती है क्योंकि हर एक चीज़ पे खड़ा रहा बंदा। तो मैं वो नहीं हूँ। हाँ आप नाम दे सकते हो, कह सकते हो कि असली अमल मलिक ऐसा है। आप 2 परसेप्शन ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, बंदा तो एक ही और ऐसे दिल वाला हूँ। लोगों को पसंद आओ, समझ आओ, नहीं आओ, योर पर्सपेक्टिव, ऑडियंस पर्सपेक्टिव, ऑडियंस किंग है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम शिल्पा नालमवार है, मायापुरी मैगजीन से हूँ मैं, और आप सभी को टॉप 6 तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरा सवाल अमाल मलिक आपसे है, यानी सॉरी मैन से मैं सवाल पूछना चाहूँगी। क्यों सॉरी पूछे? जी, जिस तरह से सॉरी मुझे ही बोलना पड़ेगा शो में। वेल जिस तरह से टिकट टू फिनाले टास्क की अगर मैं बात करूं तो आपको, फरहाना को, तानिया को बात करते हुए हमने देखा कि कहीं ना कहीं गौरव, प्रणीत और अशनूर की इंडिविजुअल ग्रुप जो अलायंस थी उससे आपको प्रॉब्लम हुई। आपने कहा कि अब इनकी इंडिविजुअलिटी कहाँ गई। तो अगर शुरुआत से हम देखें और दूसरी बार जब आप शहबाज की वजह से कैप्टन बने तब भी आपका अलायंस था, और शुरुआत से भी यही जारी था कि गौरव को कैप्टन नहीं बनाना। ये पूरी जो भी आपसे थे वो सारी अलायंस मिलकर जो है ये एक मोटिव रहता था सबका जब भी कैप्टनसी टास्क आए। तो तब आपको प्रॉब्लम हुई, तब आपकी इंडिविजुअलिटी शुरुआत में कहाँ गई। अगर अब ये इनकी अलायंस अगर काम आई है, इनकी दोस्ती अगर काम आई है, तो तब आपकी इंडिविजुअलिटी कहाँ गई, क्योंकि बिग बॉस भी खुद कहते हैं कि ये रिश्तों का शो है। बिल्कुल, ये सीज़न रिश्तों का है, नो डाउट। स्टार्टिंग में सबने ग्रुप्स इसलिए बनाए, पहले तो सबको जिसके साथ जमा वो बैठे। डेमोक्रेसी आपने अगर पढ़ी है बिग बॉस के सीज़न के नीचे, इस बार डेमोक्रेसी का मतलब है वोट, और सबने वोटों के लिए दोस्तियाँ भी की है। कुछ कुछ दोस्ती सच्ची रही, कुछ कुछ दोस्ती नकली रही, वो आप देखोगे, आपने देखा होगा। शहबाज और मेरी काफ़ी हद तक सच्ची दोस्ती रही है। और संचालक जब जब बने घर में, बहुत बार लोग अनफेयर बने और उन्होंने अपने टीम को जिताया, नो डाउट। उस टास्क में बिग बॉस ने बोला था ये कोई ग्रुप टास्क नहीं है, अगर आपने गौर से सुना वो टास्क। पर उसमें मैंने कभी ये बात नहीं बोली कि क्यों, मैं तो पहले ही बोल रहा था एक्सपेक्टेड है। वो तीनों साथ में एंड तक थे, अभी भी दोनों साथ में एंड तक है। इसमें इंडिविजुअलिटी की बात मैंने कभी रेज नहीं की। और एक बात मैं कह देता हूँ, आप कहीं भी पूरा सीजन, आपने खुद कहा कि अब तो इंडिविजुअल नहीं खेलेंगे, क्योंकि ग्रुप में है वो। और कोई, मैंने ये नहीं बोला कि ग्रुप में रहने से प्रॉब्लम है, मैंने बोला ये ग्रुप में ही खेलेंगे। और उसी तरीके से आपने देखा कि ग्रुप्स बनते हैं इस घर में, और लास्ट तक जो मेरे साइड से ज़्यादा लोग चले गए, इनके एक दो रहने लगे। तो अगर अशनूर, प्रणीत और गौरव साथ में थे, मैंने सीधा प्रेडिक्ट किया वाला देखना भी ग्रुप में खेले, क्यों नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि नहीं खेलना चाहिए, मैंने बोला कि भाई तैयार रहना कि तुम्हारे साथ ये होगा। ये आपने नहीं देखा। दूसरी बात, इंडिविजुअलिटी आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरे ग्रुप्स में होने के बाद भी, मेरे तरफ की जो ग्रुप थी, मैं कह सकता हूँ कि दूसरे ग्रुप में सबने सोच समझ के अभिषेक बजाज को उस ग्रुप की आवाज़ बनाई, बाकी सबने पीछे से बातें रखी है। हमारे ग्रुप में बसीर अली, जीशान, शहबाज या मैं, बाद में जो लड़कियां आई भी, सब ने अपनी इंडिविजुअल स्टैंड पे आवाज़ रखा ग्रुप होने के बावजूद। सो मुझे नहीं लगता कि आप कह सकते हो कि मेरी इंडिविजुअलिटी नहीं थी। आई थिंक ग्रुपिज्म, ये एक सीज़न में जो डेमोक्रेसी का एक जो
ये एक बून भी है कि नया सीज़न हुआ, बड़े तरीके से प्रॉब्लम भी है। जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, सब लोग इकट्ठा करके ही किसी को कैप्टन नहीं बनाना चाहते। कभी मेरे साथ भी हुआ है, लोगों ने मुझे भी टारगेट किया कि क्यों अमाल को कैप्टन बनाए, हटाएंगे उससे। जब जीके ने 2 दिन पहले वीकेंड के वार पे भी कहा कि हम लोग ने फरहाना को हम चाहते थे क्योंकि भाई फिजिकल टास्क पे अमाल आके चैलेंज देगा। जब पैर फटा हुआ था, कौन टूटा था, इंडिविजुअल रेस में 7 लोगों को हरा गया है। तो ये चीज़ होती है मैम, और डेमोक्रेसी का सीजन है, इसलिए ग्रुप्स में बटे लोग। स्टार्टिंग में धीरे धीरे जब लोग कम हुए, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ आई, सबने देखा है कि इंडिविजुअल जो इस ग्रुप में से निकल के आया है वही हम 6 अब रहे हैं। अब ग्रुपिज्म वो 3 लोगों की थी उस, और मैंने प्रिडिक्ट किया था, मैंने ये नहीं बोला कि नहीं होना चाहिए, ये तो मैंने नहीं बोला। और लास्टली आपने कहा कि पूछ लो क्या टिकट टू फिनाले टास्क तो इजीली आप फरहाना को दे रहे थे, और तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको था कि आप तो ऐसे ही फिनाले में चले जाएंगे? क्योंकि आपने इशारों में बाद में फरहाना को कहा जब उन्होंने पूछा कि क्यों आपने किया ऐसे, क्या आपने जानबूझ के किया? मेरा पहले ही कदम स्लिप हुआ, ये मैं क्लियर कर देता हूं, अपने बलबूते पे जीती। मुझे कोई शौक नहीं किसी को टिकट टू फिनाले देने का। मैंने चारों कंटेस्टेंट्स को बोला क्लियरली कि मैं ना किसी का बॉल गिराऊंगा ना किसी को बचाऊंगा। यस, मालती ने एक पॉइंट पे आके फरहाना को जब कवर करने की कोशिश की, मैं वहाँ खड़ा था, वहाँ से भी हटा, क्योंकि इस घर में मेरे पे बहुत ऐसे फिजिकल हो गए आप लड़कियों के साथ, ये आरोप लग गए, आपने किसी को गलत छू लिया, ठीक है। तो मैंने अपनी खुद की डिसीजन से, किसी के कहने से नहीं, मैंने डिसीजन लिया, मैं आगे गया। जीके के साथ भी खड़ा था, जीके को लगा कि मैं उनका बॉल गिरा दूंगा, मैं किसी का कुछ मैंने नहीं चेंज किया। मैं वहाँ खड़ा था क्योंकि मेरा दोस्त कंपटीशन में नहीं था, तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, जिसको मिले। ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं, मैं चाहता था शहबाज को मिले, शहबाज को ना मिले तो फिर चारों में से जो बेस्ट है, जो जीत के जाए उसका। और जीके को भी मिला, इसके लिए कोई सार फीलिंग्स नहीं है। जीके शायद, यानी अगर इनकी ग्रुपिज्म में या इनकी टीम वर्क या इनकी जो दोस्ती थी अगर गहरी होती और उस तरीके से होते, तो मुझे लगा था कि प्रणीत और जीके क्योंकि इतने नॉमिनेशन से निकले, वो शायद अशनूर को दे देते, पर उन्होंने भी वो नहीं दिया क्योंकि ये इंडिविजुअल खेलने लगे हैं और इसमें कोई गलती नहीं है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ तक आप आए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिनाले। मेरा नाम है आरजे दिव्य सोलगामा, मैं रेडियो नशा और बॉलीवुड स्पाई से हूँ। और तानिया जी, आपके लिए एक सवाल है, लेकिन पहले इतना सिर्फ मुझे अश्योर कीजिए कि आपके जो सो कॉल्ड 150 बॉडीगार्ड्स है वो कहीं मुझे मारेंगे तो नहीं ना? या आई होप दैट्स फाइन। सो तानिया, सीरियसली अगर बात करें तो आपने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए इस घर में। यू नो, लेट मी स्टार्ट विद, ऑफ कोर्स अशनूर की मैटर पे तो बहुत सारी बातें हुई है, उसे आपने बॉडी शैम किया गया है। उसके बाद में आपने नेहल के बारे में आपने कहा था कि ये कहाँ से खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, इसे किसने मिस इंडिया बना दिया, एंड दिस यू डिड इट अ गॉसिप विद, आई थिंक मालती के साथ शायद आपने की थी। उसके बाद आपने फरहाना के बारे में, उनके मेकअप के बारे में बात की आपने। जब मालती की सेक्सुअलिटी पे बात हुई थी, तभी भी आप वहाँ पे खड़े रह के, जो आपका एक अंदाज है स्माइल देने का, आपने सिर्फ स्माइल दिया था, यू डिड नॉट इवन से एनी वर्ड। एक साइड पे आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है और दूसरे साइड पे आप इस तरह के स्टेटमेंट्स देती है। आप ये भी कहती है कि मैंने साड़ी पहनी है, ये लोग इस तरह के कपड़े पहन के यहाँ तक पहुँचे हैं। वी हैव सीन योर रील्स, आपके रील्स हमने भी देखे हैं, जो आपने ग्लैमरस कपड़े आपने भी पहने हैं, आपने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं। हाउ कैन यू गिव सच स्टेटमेंट्स? मैं चाहूँगा कि एक एक के बारे में आप प्लीज़ यहाँ पे जस्टिफिकेशन दीजिए। थैंक यू दिव्य। जय श्री राम। तो मैंने, एक तो मेरी जो पूरी दुनिया है वो मेरे ही इर्द गिर्द घूमती है, तो मैं, ऐसा नहीं है कि जब मैंने बोला कि मैं साड़ी पहन के यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मैंने उसमें ये नहीं बोला ये लोग ये कपड़े पहन के यहाँ पहुँचे। मैंने ये बोला था कि मैं साड़ी पहन के यहाँ तक पहुँच गई, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो मैंने कपड़ों की बात की है, उनके सबके बारे में कहा है एवरी टाइम। मेरा कॉन्टेक्स्ट जो था उसमें वो ये था कि मुझे कभी भी किसी के कहने पे कुछ नहीं पहनना पड़ा या मॉडलिंग नहीं करनी पड़ी। मैं जब पैजेंट किया 2018 में, 14 डेज़ के लिए मैं बाहर गई इंडिया के, और वापस आके फिर ग्वालियर चली गई, वहीं से काम करती रही। कभी मॉडलिंग नहीं करनी पड़ी, कभी वो वाला स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जो बाकी लड़कियों ने किया यहाँ पर, उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने कभी भी कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल टोन में उस स्टेटमेंट पे नहीं कहा था कि मैं जैसी साड़ियाँ घर पे पहनती हूँ, जो पूजा पाठ करती हूँ, जो मंदिर 1 साल से ही मैं शायद रील डाल रही हूँ, ये मंदिर वाली पिछले साल मैंने स्टार्ट किया था, पर 30 इयर्स की मैं हो चुकी हूँ, पर 29 साल से मेरे माता पिता के साथ ऐसे ही मैं मंदिर जाती रही हूँ। तो मेरा वो कॉन्टेक्स्ट था कि जो काम मैं बचपन से कर रही हूँ वही नॉर्मल काम करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गई। तो वो मेरे लिए एक डेली लाइफस्टाइल थी, और अपनी लाइफस्टाइल के ज़रिए यहाँ तक पहुँचना
ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हो सकता है उस दिन मेरे शब्दों का चयन सही ना रहा हो, पर मेरा मतलब यही था। रही बात अशनूर की, तो मैंने बॉडी शेमिंग जो की, मतलब मैंने इस बात को बहुत बार बोल दिया है, हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी है कि कई बार ये चीज़ें हम लोग के लिए बहुत नॉर्मल होती हैं, हम मजाक में कह देते हैं और हमें नहीं पता होता कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट और बड़ी बात है, जो कि मुझे यहाँ आकर इस शो पे रियलाइज़ हुआ। और अपनी गलती के लिए मैंने एक वीकेंड माफ़ी मांगी, दूसरे वीकेंड माफ़ी मांगी, उनके पिता आए तब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग के ये कहा कि शायद इस गलती से मैंने भी सीखा है और इस गलती को मैं अब नहीं दोहराऊंगी, और ये गलती अगर नहीं होती तो बहुत सारे लोग जो इस टॉपिक को लाइटली लेते हैं उन्हें भी सीखने को नहीं मिलता। तो ये नियति है, कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। मैं उससे पीछे नहीं हटी हूँ कि मैंने गलती की, पर अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। दूसरी बात, आपने नेहल के लिए कोई कमेंट के लिए कहा, एंड आपने मिस इंडिया पे क्वेश्चन किया था। मिस इंडिया के लिए आप बोल रहे हैं, नेहल के लिए मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मुझे याद नहीं है, बट आप कह रहे हैं तो मैं ये मानती हूँ मैंने कभी ना कभी कहा होगा। बट नेहल ने सर मेरे साथ बहुत कुछ किया, जो मेरी बर्थडे पे उसने मुंह पे पानी मारा, जो वो वापस आने के बाद उसने किया मेरे साथ। अलाउ मी टू स्पीक, थैंक यू। बहुत कुछ उनने किया और मेरे बारे में हर रोज़ कुछ ना कुछ बोलती गई, बहुत अग्रेसिव तरीके से मेरी तरफ आई, मेरे परिवार के बारे में बोला, मेरी परवरिश के बारे में बोला। और ये बात मैंने बोली है कि मुझे एक्चुअल में नहीं पता है कि इस तरह का अग्रेशन जब आपके पास आता है, जब लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपसे लड़ रहे हैं, आपको उसका रिटेलिएशन क्या करना है। क्योंकि सर आई डोंट, वो मैं बोलूँगी तो भी आप नहीं मानेंगे, पर मैं बचपन से लड़ाइयाँ लड़ती नहीं आई हूँ। ऐसे सिचुएशंस में बहुत कम मैं फंसी हूँ कि कोई मेरे मुंह तक आकर मेरे लिए इतना बुरा बोल रहा है, रोज़ बोल रहा है, मुंह पे सामान फेंक रहा है, मेरे परवरिश पे सवाल उठाए जा रहे हैं, मेरे परिवार पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो उसका आप रिटेलिएशन में किसी के लिए क्या बोलोगे कि तू तो गंदी है, तू तो ये वर्ड्स और लैंग्वेज मेरी नहीं है। तो जो मैं एटमोस्ट जानती थी, जो मैं बोल सकती थी, वो मैंने बोला। उसमें भी मुझसे गलतियाँ हुई और उन गलतियों से मैंने ये सीखा है कि अब जो मैंने यहाँ बोला है वो मैं आगे चल के किसी के लिए नहीं बोलूँगी। और यही बिग बॉस आपको सिखाता है। मैंने एक बार बोला था कि मैं बिग बॉस में बेहतर इंसान बनने आई हूँ, तो मैंने अभी तक अपने मुंह पर किसी के सवाल नहीं लिए थे, किसी की बदतमीज़ी नहीं ली थी। अब उस बदतमीज़ी को लेकर ग्रेसफुली जवाब देना मैं सीख गई हूँ। You said about Farhana's makeup also and मालती की सेक्सुअलिटी पे क्वेश्चन था। सर मालती की सेक्सुअलिटी पे हंस क्वेश्चन रहे थे वहाँ पुनिका मैम ने उठाया। मैम ने बोला आपको हंसना लगा, अगर मैम कुछ बोल रही है मैं स्माइली करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ मैम कुछ भी बोले मैं स्माइली करती हूँ। ज़रूरी अगर मैं वहाँ बैठी हूँ और कोई आके मुझसे बात कर रहा है तो नेसेसरी नहीं है कि मैं उस पर लड़ जाऊँ। मैं वहाँ बैठकर अगर मैम ने बोला बस मैंने चुपचाप सुन लिया। और मैम की ऐसी 1000 बातें हैं जो पूरे शो में मैम ने आके मुझसे जब भी कही है, मैं बस स्माइली। जब से मैम और मेरा एपिसोड हुआ था और एक अलग लेवल पर हुआ था, उसके बाद मैंने मैम की हर बात पे स्माइली किया है, जवाब नहीं दिया है, क्योंकि मैंने ये समझ लिया था कि कुनिका मैम को कुछ आप समझा नहीं सकते, जो वो बोल रही है उसे आप सुन ही सकते हो। मालती यू एग्री टू इट? ऐसा नहीं है। दिस इज हु आई एम। मेरे को बहुत ज्यादा जवाब, ये तू फरहाना के बारे में भी बोलती है, कुनिका मैम क्या, ये घर में बोलना पड़ता है, अपने भी गलत है। जहाँ जवाब देना लड़ने का मेरा नेचर बहुत ज्यादा नहीं है। खुद को बचाओ। जितना मैं सीख पाई हूँ। शी कुड, बट वो तो सबको ऐसे ही बोलती रहती है, तो शी नेवर डिफेंड्स। तो मेरे पीछे पड़ी थी, क्यों डिफेंड करेगी मुझे? Okay, hi, my name is Akriti. I'm from Red FM. Hi, everyone. Hi, Amal. Hi, everyone. Okay, my question goes to Tanya. Can I just see her? Hi, Tanya. Okay. I just want to ask, before I come to the question, I want to say congratulations. It's been quite a journey and काफ़ी stages रहे इसके. So basically, when you started, when you came, सबसे पहला reaction था कि she's a cutie pie. फिर आया marketing genius. फिर तीसरा आया डेलुलू. और चौथा आया मुंह में राम बगल में छुरी. सो दीज हैड बीन द 4 stages ऑफ इट. एंड द आउट ऑफ एवरीथिंग, ये बिग बॉस का घर है, बहुत लोग आते हैं, बहुत गेम खेलने पड़ते हैं. तो मैं आई वोंट वांट यू टू अटैक ऑन दैट पार्ट कि आप गेम खेल रहे हो, सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो. पार्ट एंड पार्सल. आई एम लविंग इट. यस ना, बिल्कुल. वी आर ऑल्सो लविंग इट. बहुत मज़ा आ रहा है आपको देख के. आज साड़ी नहीं पहनी आपने? मैंने आज लहंगा पहना. मैंने सोचा साड़ी से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. आपको नहीं जम रहा? नहीं, आप तो साड़ी में तो कमाल लगती है, स्पेशली रेडीमेड साड़ियों में. थैंक यू सो मच. 9 गज और 6 गज की साड़ियाँ पहनती तो और अलग बात होती. जी. आपने शुरुआत में कहा था कि बड़ी खुश हैं. मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगी.
इस फिनाले तक पहुंचने के लिए। नीतू सिंह फ्रॉम दैनिक भास्कर, सवाल सुन लीजिएगा जी। आपसे एक बात जानना चाहूँगी। शुरुआत में आप आई थी बड़ी ग्रेसफुल, बहुत खूबसूरत लगी थी साड़ी में, मैंने भी पहनी है। मैं कैसी लग रही हूँ? मैं देख नहीं पा रही, मैं माफ़ी चाहूँगी। बहुत सुंदर। हाँ जी ना जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने साड़ी को ये कहा था कि जो जिस गांव को आप मदद करती हैं उस गांव के लोगों की परिधान को आप पहनती हैं इसलिए ताकि उन्हें एक पहचान मिले। जी। आपको ये किसने हक दिया कि आप साड़ी को कमज़ोर समझें? जो उनके परिधानों पे उनकी हालत और उनके हालात को सुधारने के बजाय आपने ये कहा कि मैं साड़ी इसलिए पहनती हूँ कि उन्हें उसकी पहचान मिले। लड़कियां साड़ी इसलिए पहनती हैं, जिसे आपने बहुत बार डिमीन किया है। आपने प्रणीत को एक कहा है कि भजन गाने वाली और साड़ी पहनने वाली लड़की कभी ग्लैमर में नहीं आ सकती, नहीं लिया जाता। उसी की बदौलत आज आप एकता कपूर के शो में हैं। तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं आपकी तानिया मित्तल, झूठ की भी एक फैक्ट्री है, वो लोगों को नहीं पता यहाँ पे शायद। तो इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? जी, ये मुझे बताएंगी मैम। ये आपने हर बार कहा है, एक जो पावर का सिंबल है, झांसी की रानी भी साड़ी में ही उतरी थी। आई थिंक आप स्कूल में पढ़ी होंगी, भले आप 12th पास हैं। तो उन्होंने भी कभी नहीं कहा होगा कि मैं साड़ी पहनकर मैंने लड़ाई लड़ी है। आप कौन होती है ये डिसाइड करने वाली कि साड़ी एक वीकनेस का सिंबल है? ये ज़रा जस्टिफाई कर दीजिएगा प्लीज़। आपका नाम नहीं सुन पाई। नीतू सिंह फ्रॉम दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर सुना अच्छे से। जय श्री राम नीतू जी। शायद मेरे वही शब्दों के चयन में कुछ कमी रह गई होगी कि मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाई। मैंने ये कभी भी नहीं कहा या ऐसा मीन किया कि मैं वो साड़ी इसलिए पहनती हूँ कि उन लड़कियों को पहचान मिले। मैंने ये बोला था कि मैं अलग अलग स्टेट्स का वर्क और काम इसलिए पहन रही हूँ कि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, वो साड़ियाँ ज़्यादा बिके। और मैंने पूरी कोशिश की कि पूरे इंडिया के अलग अलग टेक्सटाइल्स, अलग अलग टाइप के वर्क, छोटे छोटे कारीगर जो काम करते हैं, जो आजकल हम लोग भूल गए हैं बहुत ज़्यादा। हम लोग क्योंकि फैशन इतना ज़्यादा सिल्क फैशन पे चला गया है कि मशीन मेड साड़ियों पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जितना मैक्सिमम हैंडवर्क हो सकता था मैंने यहाँ पहना, और इस बात को कई बार बोला कि मैं ये साड़ियाँ इसलिए पहन रही हूँ कि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। मैं कोई नहीं होती किसी को पहचान दिलाने वाली, पर मैं वो ज़रूर होती हूँ जो एक ज़रिया बन सकता है जिसकी वजह से वो जयपुर वाली साड़ी थोड़ी सी ज़्यादा बिक जाए, या फिर वो लखनऊ वाला लखनवी वर्क थोड़ा सा ज़्यादा बिक जाए। मैं कभी भी किसी को डिमीन करने के लिए ऐसा नहीं बोलूँगी, ना मैं चाहती हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी तरफ से जितना एम्प्लॉयमेंट मैं अपने प्लांट से जनरेट करूँ या मेरा परिवार जो जनरेट कर रहा है, उतना ही एम्प्लॉयमेंट में अगर रोज़मर्रा में जो कपड़े पहन रही हूँ उससे अगर वो चीज़ें बिकने लगे जो कि अब ब्रांड्स में नहीं मिलती हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले तो वो हो जाए। दूसरा मैम अलाउ मी, एक सेकंड, खत्म नहीं हुआ है पूरे सीजन। आपने इस पे बात नहीं की है, आज आप बात कर रही हैं। नहीं, आपने स्पिरिचुअल, आप इन्फ्लुएंसर है, लेकिन आपने दुबई के बकलावा और इंग्लैंड के कुकीज़ को प्रमोट किया है मैम। तो आप ये बार बार नहीं बोलिए कि आप एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि अगर स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो चर्चा उस पर भी होनी चाहिए। बकलावा और कुकीज़ की बात यहाँ कम होनी चाहिए। मैम देखिए, थैंक यू। साड़ी मैं जो पहन रही हूँ, मुझे ऑलरेडी पता है कि करोड़ों लोग उसे देख रहे हैं। तो अगर मैं उसकी बात इन 9 या 10 लोगों से करूंगी तो वो तो ऐसा हो गया कि मैं वो साड़ी इन्हें बेचने आई हूँ। मैं उसे पहन रही हूँ तो मुझे पता है कि करोड़ों लोग उसे देख रहे हैं। तो आई हैव ऑलरेडी मेड माई पॉइंट। इन 10 लोगों को मैं साड़ी बेचने नहीं आई हूँ कि अपना सूटकेस खोल खोल के दिखाऊं कि अरे ये मैंने आज लखनवी पहना है, ये पहना है। इतने ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है मुझ में, उन पे ऑलरेडी बहुत कुछ है मुझ पे हमला करने को कि मैं अपने कपड़ों की डिटेल इन्हें सुनाऊं। फिर आप कहेंगे आप क्लासिस्ट हैं। नहीं, आपने एक बार ये कहा है मैं आंटी हूँ, ये मुझ पे सूट करता है। भजन गाने वाली और साड़ी पहनने वाली लड़कियाँ ग्लैमर इंडस्ट्री में आगे नहीं जा सकती हैं। तो आप क्या ग्लोरीफाई करने की कोशिश करती हैं? साड़ी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आउटफिट, जिसको आपने बहुत ज़्यादा डिमीन किया है इस सीज़न में। इतनी लेडीज़ आई हैं, इतने सीज़न आए हैं, कभी किसी ने साड़ी मतलब बाकी जो वेस्टर्न आउटफिट पहनकर आपकी कंटेस्टेंट हैं, क्या वो पावरफुल नहीं है? मैम डिमीनिंग आपको लगा होगा, मैंने तो कोशिश की कि आपके शब्द को मैंने रिपीट किया है, मैंने कुछ नहीं कहा। कई बार कुछ चीज़ें हम उस नज़र से देखते हैं जिससे हम उसे देखना चाहते हैं। अगर आप उसे मेरी नज़र से देखेंगी
तो मैंने उसे एज अ पावरफुल लेडी शो किया है और साड़ी को पावर ही दिखाया है। टास्क भी साड़ी में किए हैं, सोई भी साड़ी में हूँ, दिन रात मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। कुछ एक आध लाइन अगर मुझसे गलत हो गई हो जो आपको पसंद नहीं आई या शब्दों का चयन मेरा गलत हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। थैंक यू सो मच तानिया। हाय, दिस इज चेतना सिंह और मेरा सवाल है गौरव आपसे। बिकॉज आप एक्टिंग के मास्टर जाने जाते हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं और अब तानिया भी एक्टिंग में जाने वाली हैं, ऑफर मिल चुका है। जी जी। 3 डोंट एंड 3 डूज, आप तानिया को क्या बताना चाहेंगे? 3 डूज एंड डोंट्स टू तान्या जी। तो मैं पहले डूज बताऊंगा क्योंकि आई थिंक वो सक्षम है समझने में। तो पहला डू ये होगा कि आप जब डायरेक्टर कट बोले आप एक्टिंग रुक जाना, मत करना उसके बाद। ओके। सेकंड डू ये होगा कि आप डायरेक्टर की सुनना, अपने दिमाग से मत करना, बिकॉज आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, आप दी तान्या मित्तल नहीं हो फॉर द कैरेक्टर। Done. एंड थर्ड डू होगा कि अगर आपके को एक्टर्स को कम पैसा मिल रहा है तो आप थोड़ा अपने आप दे देना। और लास्ट पार्ट जो आपका था कि डोंट्स, 3 डोंट्स का मैं एक ही आंसर दूंगा कि मेरे साथ एक्टिंग मत करना। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, आई एम खुशी सिंह फ्रॉम टेली रिपोर्टर। मेरा सवाल अमाल से है। अमाल, आपने कई बार दोस्ती की बातें की, अभी फिलहाल भी आपने दोस्ती की बातें की। जी। आप दूसरे ग्रुप की दोस्ती पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। आपने तानिया को कहा कि उन्होंने धोखा दिया है और भी लोगों ने आपको फ्रेंडशिप में धोखा दिया है, लेकिन बिग बॉस हाउस के घर के हर कोने कोने में बैठकर आपको देखा गया है कि आपने अपने ही दोस्तों की चुगली की है, फिर चाहे वो जिशान हो, बसीर हो, तानिया हो या मालती हो। तो ये कैसा दोगलापन है? क्या हम कह सकते हैं कि बिग बॉस 19 के सबसे बड़े धोखेबाज और चुगली आंटी अमाल मलिक मिलना है? चाहिए मुझे अवार्ड भी। और चुगलियाँ की है, कभी किसी के कैरेक्टर को डिमीन नहीं किया, उनकी बातों को रखा है बाहर। जो वो सोचते कि उनके बारे में अगर मैंने उनके मुंह पे कहा है वो बात पीछे भी कही है, तो ऐसा नहीं है। मालती को 100 बार कही है वही बातें, कोई कुछ भी कहे। ये बातें मैंने खुद दोस्तों में भी की है, दोस्तों के चेहरे पे भी की है, पीछे भी की है। जिशान बसीर कहानियों से आप क्या बताना चाहते हैं? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आपने अमाल को राजू काजू की एक स्टोरी सुनाई थी जिस पे मेरा भाई ऑफेंड हो गया। जी, अरमान उस पर बहुत गुस्सा हुए थे, उन्हें वो स्टोरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उन्हें लगा था कि आप अमाल को अरमान के खिलाफ भड़का रही हैं। हाँ, जय श्री राम। देखिए, मुझे कहानियाँ लिखने का शौक़ है ना। अभी तक इतना समय नहीं मिला कि मैं लिख पाऊँ, बट यहाँ मैं बहुत फ्री हूँ तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। एंड मेरी कहानी का कभी भी ये मकसद नहीं रहता कि मैं किसी को डिमीन करूँ या किसी को किसी के खिलाफ भड़काऊँ। आज तक कोई भी कहानी ऐसी नहीं हुई है कि जिससे कोई किसी के खिलाफ घर में भड़का हो। हमेशा उस कहानी का अंत में ये रहा है कि वो मोटिवेट हो। तो अमाल के फादर आए थे और जो भी उनका कॉन्वर्सेशन हुआ था, मेरा बस ये था उस कहानी में कि ये हमेशा इस चीज़ को याद रखे, ये समझे कि इसके फादर इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमेशा इसके लिए खड़े रहेंगे। क्योंकि एंड मैं वही मैसेज देना चाहती थी, पर ऐसा होता है कि कई बार हम कुछ चीज़ों को जिस नज़रिए से देखते हैं, जैसे आप सब मुझे फेक के नज़रिए से देखते हैं, तो आपका मेरा राम राम बोलना भी फेक लग रहा है। पर अगर हम इस शो में नहीं होते, अलाउ मी टू कंप्लीट। तो कई बार हम किसी को किस नज़रिए से जब देख रहे हैं, फेक इन द सेंस कि मैं बार बार ये बोल रही हूँ तो कुछ उससे बोल रही हूँ कि मैं अपने आप को किसी जवाब से बचाना चाहती हूँ या कुछ कर रही हूँ, बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा सोचूं, अच्छा करूं, सबको मोटिवेट करूं और लोग मुझे किसी भी नज़रिए से देखें, मेरा नज़रिया सबके लिए हमेशा अच्छाई से देखने का ही होता है। अमाल, क्या आपने यही सार लिया था कहानी का? मैम, एक चीज़ कह देता हूँ और आपको भी, आपने दोनों, आप रेंज में हो ना तो फायरिंग होगी। आपने सवाल किया था लेगेसी में ना, एक गलती भी हो जाती है कि कोई एक निकल के आता है जो पूरी लेगेसी से अलग है। और मैं मानता हूँ इस घर में मेरे बहुत ऐसे एपिसोड्स हुए जो जीशान भाई और जीके के वजह से कभी कभी मैं संभला भी हूँ। कुछ चीज़ें मैंने मेरे बड़ों से भी सीखी है जो मेरे सीनियर है, तो मैंने एक कंट्रोल भी लाया है। तो कभी एक सिचुएशन में अगर लेगेसी लाई है, जैसे आपने बोला है, वो होती है बातें, अगर की है तो आई विल स्टैंड बाय इट। मेरे लेगेसी में सबने सच कहा है, एटलीस्ट मेरी फैमिली में मेरे भाई ने, सबने थोड़े डिप्लोमेटिकली, मैं खुल के करता हूँ, बस उतनी सी बात थी। पर जब गुस्सा आता है ना, आप कभी इस घर की कंटेस्टेंट बन के देखना, बहुत अलग जानवर है ये घर। तो वहाँ पे लेगेसी क्या, इंसान खुद को भी भूल जाता है, पर वही सिखाता है ज़िंदगी को कैसे जीना है ना, 4 महीने में सिखा देता बिग बॉस, शायद सीख के जा रहा हूँ।
और मैं एज द स्टोरी आई डोंट नो, अरमान को ये लगा, अरमान जब घर आया था फैमिली वीक में उसने बोली बात, मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से तब नहीं लगा। और आई डोंट ब्लेम तानिया ऑन दिस, और मैं उसका साइड भी नहीं लूँगा कि वो स्टोरीज़ बोलती रहती है, कई स्टोरीज़ जिसमें से कुछ समझ में आता है, जो नहीं ऊपर से जाता है तो ऊपर से जाता है। बट ये जो लेगेसी, जो फैमिली है दोनों भाइयों की एक कहानी है, हम लोग दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं बचपन में ऑब्वियसली रहता है, एक म्यूज़िक डायरेक्टर और एक सिंगर की एक कंपैरिजन होती है हमेशा। आप देखोगे कि फिल्म सक्सेसफुल होती है तो लोग बोलते हैं इस एक्टर की फिल्म चल गई, डायरेक्टर को भूल जाते, 3-4 फिल्मों के बाद बोलते अरे अभी आया कोई मैदान में। तो गाना भी चलता है, अगर मैंने नहीं गाया, अरिजीत ने गाया, अरमान ने गाया, तो हमेशा गाना, रेडियो भी अब शुरू किया है कुछ साल पहले बोलने की किसका गाना है, किसने लिखा है, तो हम हमेशा उस क्रेडिट के भूखे रहते हैं। तो एक म्यूज़िक कंपोज़र सिंगर की वो वॉर चलती है, पर हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग है एज ब्रदर्स की वो कभी नहीं होगा चेंज। मेरे लेवल पे उतरने की ज़रूरत है ही नहीं किसी को। तो ये जो भी मैंने शब्द बोले घटिया, चलो वो मैंने बहुत बोला है काफ़ी लोगों को, बट कुछ ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स जैसे 2 पैसे की और व्हाट्सएवर, वो मैंने नीलम को बोला था, जिसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ इंस्टेंटली, और उसके बाद मैंने उसको सॉरी नहीं बोला था। वीकेंड पे जब बोला गया उसके बाद बिठा के मैंने उसको बोला कि सी मैं आपको फ्रेंडशिप के लिए या किसी और चीज़ के लिए नहीं, बट जेन्युइनली आई फील लाइक कि उस टाइम में मुझे और किसी और चीज़ का रेज था, और क्योंकि वो जो वहाँ पे सिचुएशन हुई थी वो हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी, जो जीशान जी और मैं उसको पूछ रहे थे, वो जवाब नहीं दे पा रही थी। तो हमें लगा कि वो एक्टिंग कर रही है, हमें कुछ और बोल रही है, पीठ पीछे कुछ और बोल रही है। एंड उस टाइम पे उसने मुझे इंस्टिगेट किया था, वो बोल के कि तुमसे, जबकि वो बात मैंने ही जीशान जी को पूछी थी कि ऐसा नीलम कर रही है समथिंग, उस टाइम पे वैसी सिचुएशन हुई थी। बट जब मैं आई, मैं वॉशरूम में थी, मैं बाहर निकली एंड क्योंकि वो मुझे जवाब नहीं दे सकती थी, तो मैं उनको बोला कि हाँ आपने ऐसा बोला था, आप बताओ आपने 2 रोल्स प्ले किए हैं इस सिचुएशन को लेके। तब शी सेड कि नहीं मैं आपसे बात नहीं कर रही, अरे तुमसे कोई तुम्हें कोई मुँह नहीं लगा रहा और समथिंग लाइक दैट, वैसा उसने बोला। तो तब जाके मैंने उसको बोला, और वो जो शब्द है मैंने तब यूज़ किया था। और यहाँ आई थिंक दूसरे हफ्ते जो एक्सट्रीम मेरे वर्ड्स हुए हैं वो दूसरे हफ्ते ही हुए हैं। उसके बाद घटिया औरत और समथिंग, बिकॉज आई कांट, अब माँ बहन की गाली तो मैं देती नहीं हूँ, ना ही मैं दे सकती हूँ। दैट्स द एक्सट्रीम। जैसे तानिया बोलती है ना कि वो पता नहीं उनको कि क्या बोलना है, पर लगभग उसी लेवल की बातें आप करती हैं, मतलब माँ बहन की गालियाँ नहीं दे पाती हैं, लेकिन उसी लेवल पे रहती हैं आप। तो अगर मतलब आपके शब्द उतने ही तेज, अगर किसी ने मेरे साथ उस लेवल का कुछ किया है, या मुझे मेरी पर्सनैलिटी पे सवाल उठाया, मेरे किसी एक्शन पे सवाल उठाया, या फिर कोई चीज़ ज़बरदस्ती कराने की कोशिश की है, तो तब डेफिनेटली मैंने बोला है। और अगेन आई एम टेलिंग यू कि किसी को मेरे लेवल पे आने की ज़रूरत नहीं है। मेरा लेवल क्या है क्या नहीं वो मैं बेहतर समझती हूँ, लेकिन सामने वाला अगर मेरे साथ भिड़ता है किसी बात को लेके, चाहे कोई भी मुद्दा हो जो मुझे लगेगा कि उस लेवल का है, जिसे मैं झगड़ा करूँ उस इंसान के साथ, उस लेवल पे जाके उसको समझाऊँ, ताकि मेरी बात, ऑफ कोर्स हम झगड़ा क्यों करते, ताकि आपकी बात में ज़्यादा वॉल्यूम हो, ज़्यादा आप वैल्यूज़ आपकी बात में ऐड हो, आप सामने वाले को समझा सके फोर्सफुली कि आप क्यों सही है और आप क्या समझते हैं, आप डिफ़र क्यों करते हैं उनके थॉट से। तो ये शब्द मैंने डेफिनेटली यूज़ किए हैं। और उसके बाद मैंने अभी कुछ हफ्ते से आई हैव ट्राइड कि मैं वो शब्द को बहुत कम इस्तेमाल करूँ, चाहे किसने भी हुआ एवर हैज़ ट्राइड टू मैस अप विद मी। मैंने बहुत कोशिश किया है कि मैं अपने लफ्ज़ों को कंट्रोल में रखूँ। आपने कहा था कि मैं अशनूर को आगे जाने नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे भी जीके तो फाइनलिस्ट हैं, फाइनल में जाएंगे, तो मैं अशनूर को जाने नहीं देना चाहती हूँ। तो जब आप लोगों ने पहले से ही मान लिया है कि जीके जो हैं वो फाइनलिस्ट हैं, आपने मान ली ना ये बात, अशनूर को हरा के, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फिर आप जो कह रहे हैं कि वो कुछ करते नहीं हैं, अपना मुद्दे नहीं रखते, अपनी राय नहीं रखते, ये सवाल वैसे आपसे ज़्यादा जीके के लिए है कि जीके जो फिर ये जो दोगलापन है इनका, क्योंकि उस पे अमाल ने भी हाँ कहा था, तो इनके दोगलेपन पर आपका क्या कहना है? क्योंकि वो कहते हैं आप कुछ कर नहीं रहे, लेकिन वो मानते हैं कि आप फाइनलिस्ट हैं। एक सेकंड, आपने ये सवाल मुझ पे, क्योंकि दोगलापन आप मुझे मेरा बुला रही है, तो पहले मैं जवाब देती हूँ। नहीं, आपने मुझसे अशनूर का सवाल पूछा, तो उसका जवाब ये रहेगा कि जीके की जो जर्नी मैंने स्टार्टिंग से देखी है, पहले भी मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या कर रहे हैं। चूंकि इनने मुझे सीक्रेट रूम से घर में वापस लाया, एक सॉफ्ट कॉर्नर था मेरी इनकी तरफ, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि इनकी गेम क्या है, एट द एंड मैं प्लेट पे इनको चीज़ें दूंगी नहीं, इनने चाहे मेरे लिए कुछ भी कितना किया हो, ही इज़ अ कॉम्पिटिशन टू मी एट द एंड ऑफ द डे। और किसी चीज़ की वजह से इनकी फ़ैन फॉलोइंग जो मैंने देखा, या इनने जो मुझे पता भी ना हो, बट ठीक है मैं वो सुन के एक्नॉलेज तो करूँगा कि ठीक है टीवी में काम के बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग और व्हाट्सएवर, यहाँ तक ये पहुँचे हैं। ये हमने बोला इनको कि मैं अभी भी उस चीज़ से इत्तेफाक रखती हूँ कि इनने कुछ खास किया नहीं है, मतलब बैक फुट पे खेला है, लोगों को सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, वो सब चीज़ें किए, लेकिन यहाँ तक पहुँचते तो है ना। ये भी इसी घर में, मैं भी इसी घर में, मैं सबकी
की जर्नी देखती हूँ, कंपैरेटिवली अश्नूर ने कुछ खास किया नहीं है इस घर में, उससे ज़्यादा तो अभिषेक ने किया है। तो मैं नहीं चाहती थी कि टिकट टू फिनाले की वजह से अश्नूर फाइनलिस्ट बने, और जीके ऑलरेडी फाइनलिस्ट। मैंने ये कहा था उनको कि जीके जो है आई सपोर्ट हिम, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनलिस्ट है। मैं देखती हूँ उनको, जीके को, प्रणीत को मैं देखती हूँ एज ए फाइनलिस्ट, तो व्हाई नॉट, तो मैं उनको सपोर्ट करूँगी ताकि मुझे अश्नूर को भी सपोर्ट ना करना पड़े, उसको भी टिकट फिनाले न देना पड़े, इसकी वजह से वो आ जाए बिना बात के खामखा में। इससे बेटर है इन्हीं को दे दो ऑफ कोर्स। मैं बस यही बोलूँगा कि मैं यहाँ किसी को अपना गेम समझाने नहीं आया हूँ। मुद्दा था फिनाले पहुँचने का, सबसे पहला फिनाले का कंटेस्टेंट मैं हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। आप लोगों के सामने पूरा गेम है, आप लोगों ने सब देखा है, भले ही मुझे नहीं पता कि पीछे लोगों ने क्या बात की, आप लोगों ने देखी है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आई विल सी देम इन द फिनाले, दैट्स इट। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सॉरी मैम, एक सेकंड, दोगला टैग थैंक यू, बहुत बार मिल चुका है, मज़ा भी आ रहा है। मैं तो चौगला भी बोल चुका खुद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। क्या एक्सेप्टिंग तो बना देता है ये घर बहुत चीज़ों का, और सबका अपना एक स्ट्रैटेजी है। मैंने अभी जीके को अंदर भी बोला कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत रहा हूँ कि बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर्स, बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स इन मैनी डिफरेंट वेज इस घर से निकल गए। पब्लिक को क्या पसंद आता है नहीं आता है, शायद वो बैकफुट हमारे नज़र में रहे हैं, और मुझे लगा भी है कि 10-11 हफ्ते जीके नहीं खुले हैं, और वो अपने क्योंकि एक इमेज होती है, बहुत लोग इमेज रखते हैं एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, ही हैज़ टू बी इमेज कॉन्शियस मे बी बिकॉज ही इज़ अ टीवी स्टार। और अगर उन्होंने वो रखा है 10-11 हफ्ते, तो पहले हमें लगता था, पूरे घर को लगता था भाई जीके क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं खुल के आ रहे। उनकी टीम से भी अभिषेक बजाज या प्रणीत या सब ने टास्क में भी हमेशा कहा है कि हम नहीं आए सिर्फ हड्डी तोड़ाने, आप भी थोड़ा टास्क में उतरो, कुछ करो। मानता हूँ फिजिकल टास्क ये सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं इस शो में, बट ये सवाल होता था। बट पिछले 2-3 हफ्तों में जीके के अलग रंग भी दिखे हैं, लोग एक नया पर्सपेक्टिव भी देख रहे हैं जीके का। और मैं इतना कह देता हूँ सिंपली कि ये जो आपने अभी कहा कि हम फाइनलिस्ट देखते हैं, दोनों प्रणीत और जीके बहुत बार नॉमिनेशंस में गिर के आए हैं, तो एक अनुमान ऑडियंस जैसे करती, हम भी घर में रहते हुए करते हैं कि भाई अगर इतनी बार जा रहा है बंदा बाहर और फिर आ रहा है तो बिल्कुल आएगा, फाइनलिस्ट दिखेगा। और तीसरी बात मैम, टीवी की जो ऑडियंस है ना, जो टीवी शो देखती है, जो डेली शो देखती है, बिग बॉस की ऑडियंस कॉमन है। हमारी जो इंस्टाग्राम है और ये सब सेकेंडरी आती है। जो हिंदुस्तान में टेलीविज़न देखते हैं ना, वो 70% वही ऑडियंस बिग बॉस देखती है, कुछ काट के। हम अपनी ऑडियंस उसके साथ नहीं कंपेयर कर सकते सोशल मीडिया से। जीके की ऑलरेडी एक टेलीविज़न ऑडियंस है, तो उसका 70% सपोर्ट उनको है। अब 30% जो है वो यहाँ से दिखता है, अब यहाँ से बनाए तो बनाए, और लोगों ने विनर भी बनाए, तो कोई इसको दिल पे नहीं लेता। तो ये नहीं कहते कि वो अनडिजर्विंग है। इस घर के कंट्रीब्यूशन में यस देयर हैज बीन, कि प्रणीत ने भी कुछ ज़्यादा चीज़ें की है, बट हमको नहीं पता कि ऑडियंस को किस तरीके से वो नज़र आता है, हम लोगों को क्या नज़र आता है। हम अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, आप आपका दे रहे हो, तो वी आर टेकिंग इट। Guys, Kiran Jain this side from Amar Ujala. Firstly, congratulations to all 6 of you. Thank you. My question, मेरा सवाल है, नहीं की थी, मैंने बोला था कुछ देर के लिए मिले थे, डिनाई कभी नहीं की थी। उसका एक पतंगड़ बनाना था बात को, शहबाज और नीलम ने कुछ उसको पोक किया था, तब मैंने बोला कि भाई मिले थे तुम लोग, क्यों इस बात पे कर रहे हो। मैंने कभी डिनाई नहीं किया शो में, आई नेवर सेड। बहुत बार जीके सब लोग को एक होता है ना कि भाई शायद कोई बाहर से जानता है तो आके किसके तरफ खड़ा रहेगा, ये क्वेश्चंस थे। मैं भी ज़्यादा बोलूँ तो किसी की गेम खराब हो, तो इसलिए मैंने बोला कि मिले, उससे ज़्यादा मैंने नहीं बोला है। एंड आई डोंट थिंक आई हैव एवर अंडरमाइंड और बिलिटल्ड हर, या कुछ होने वाला है, ये सवाल जाना वाकई में जरूरी है। ये ना कभी कुछ नहीं हो सकता। जी मालती, कैसी हरकतें शो में नहीं मैम, मैं ऑलरेडी शो में अगर आप देखते हो तो बीबी रेडियो चलाता हूँ, किसी को दिल दे चुका हूँ और उसी से प्यार करता हूँ। बताना चाहेंगे कौन है वो? मिस्टीरियस। उम्मीद है जब हाँ बोलेगी तो बता दूंगा। एक तरफा प्यार चल रहा है। थैंक यू सो मच। Hi everyone. Jai Shri Ram to everyone. Jai Shri Ram. And many congratulations to all of you for making your place in the finals. Thank you ma'am. And Jai Shri Ram बोला है तो मेरा सवाल obviously पता ही लग गया होगा, तानिया से आने वाला है। ये गलत बात है, हम भी हिंदुस्तानी यार हैं। मैं तो सबसे पूछ लूंगी, फिर यहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा और वहाँ आना पड़ेगा। आप बहुत मासूम सी हैं, बहुत देर से मैं देख भी रही हूँ कि आप मतलब बहुत स्वीट हैं, और सब लोग बोलते हैं कि आप फेक नैरेटिव्स देती हैं। एक सेकंड से पकड़ना प्लीज़। फेक नैरेटिव्स देती हैं, या आप जो कहती हैं उसमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि आपने आज तक जो कुछ भी कहा है वो एकदम सच है, 100%, उसमें कोई भी झूठ नहीं है, ठीक है।
लेकिन जब घर में कोई भी छोटी सी बात होती है तो आपके आंसू बिल्कुल यहाँ टिके रहते हैं और एकदम निकल जाते हैं। मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मगर बहुत नाइव भी हूँ। जब मैं छोटी थी तो बहुत जल्दी जल्दी रो देती थी हर बात में, तो मैं आपको खुद से बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ। बट जब मैं बड़ी हुई तो धीरे धीरे वो जो वक्त के थपेड़े पड़ते हैं और स्ट्रगल्स, जैसे आपने कहा सो कॉल्ड, जो और लड़कियों की तरह आपने शायद नहीं की, जो हमने शायद की होगी, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। तो उसने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। बट देन आप इतनी पावरफुल हैं, इतनी अथॉरिटेटिव हैं, आपकी इतनी बड़ी लेगेसी है, आपके पास इतना पैसा है, आप द तान्या मित्तल हैं, जैसे कि गौरव ने कहा कि आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है। तो फिर अभी जो मीडिया ने इतने सारे सवाल आपसे किए, आपको एक भी बात पे रोना नहीं आया? आपका सेम एक्सप्रेशन मैं देख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अभी 31 नंबर पे मैं खड़ी हूँ, सेम एक्सप्रेशन। क्या ये फेक है? क्या जो घर के अंदर है वो फेक है? मैं सॉरी, आपका नाम नहीं। नमिता फ्रॉम लेट्स टॉक विद नमिता जी। क्या? जय श्री राम नमिता। बहुत अच्छा लगा, किसी ने इतना अच्छा बोला मेरे लिए। Thank you. रियली हार्ट वार्मिंग। रही बात इस स्माइल की जो मैं कैरी कर रही हूँ आज, और जो आंसू आज नहीं निकल रहे हैं, वो जो पहला सवाल आया था ना, विजया से स्टार्ट हुआ था। एंड मुझे सबको याद है। एंड विजया से लेकर जब मैं आप तक पहुँची नमिता, और जो जिस तरीके से मैं आज खुश हूँ और मैं सैड नहीं हो रही, मेरे आंसू नहीं निकल रहे, मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि एक्चुअल में जो मैं सोचती थी कि यहाँ आने से मैं एक बेहतर इंसान बनूंगी, वो मुझे अपने अंदर प्रोग्रेस फील हो रही है कि मैं हर चीज़ को अब दिल पे नहीं ले रही हूँ। आई एम लेटिंग इट गो। मैं स्माइल कर रही हूँ, जवाब दे रही हूँ। पिछले 2 हफ्ते में भी आपने देखा होगा, या 3 हफ्ते में, मैं बहुत कम रोई हूँ सिलेक्टिवली। पहले ऐसा होता था कि सुबह शाम रो रही है, खाना खाना छोड़ रही है। नहीं, पता नहीं, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग यू। आपका परिवार वाला आया था वहाँ पे, तो अब रोना बनता है। एनीथिंग अबाउट माई फैमिली यू हैव सीन। मेरी माँ का नाम आ जाए, मेरे भाई का नाम आ जाए, मेरे लिए कोई लेटर नहीं आया था, कोई वीडियो नहीं आया था। 90 डेज बाद पहला मैसेज था। लेटर तो आया था ना? मुझे नहीं मिला था लेटर। लेटर वाले टास्क में You chose not to take it. आपने लिया नहीं, आपने सैक्रिफाइस किया था शहबाज के लिए, सो कॉल्ड। मेरे पास कोई लेटर नहीं पहुंचा जो मैंने पढ़ा हो, या वीडियो मैसेज। बट उसके अलावा मेरा रोना बहुत कंट्रोल हुआ है, मेरे इमोशंस बहुत कंट्रोल हुए हैं, और चीज़ों को लेना, जवाब देना, अब तो मुझे ऐसा लगता है मैं हर चीज़ पे जवाब दे देती हूँ। बट एक चीज़ ये है, जैसे कि गौरव ने वेरी राइटली कहा कि द तान्या मित्तल आपको हमेशा ये प्रूव करना होता है, आई मी माई सेल्फ इधर उधर से घूम के बाद आप पे आ जाए, या आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहती हैं। हम सब ने ऑब्जर्व किया है, नॉट ओनली मी इन द शो। पर आप ये क्यों भूल जाती हैं कि ये शो 125 करोड़ से ज़्यादा की जनता देख रही है, और वो ये ट्रॉफी आपको जिताएंगे अगर उसमें से हाफ भी आपके सपोर्टर्स हैं तो आप ये मुझे पहली चीज़ जो जैसे फरहाना ने की बहुत बदतमीजियाँ सामने आ रही हैं, उन्होंने आपके भाई के सामने बैठ के बोला था कि हाय बेचारी की जो इमेज लेके घूमती है, तो ये हाय बेचारी की जो इमेज लेकर आप घूमती हैं, उससे आप ट्रॉफी जीतेंगी। क्या ये एंटरटेनमेंट है आपके लिए, या आप कुछ इंस्पायर भी कर पाएंगे किसी को वो ट्रॉफी, अगर आप गलती से जीत भी गई? अब चाहे गलती से जीतूं या लोगों के प्यार से, मुझे नहीं लगता कि मैं हाय बेचारी बनना चाहती हूँ, क्योंकि हाय बेचारी बनना चाहती होती तो आज भी रो लेती। इस हफ्ते में भी मुझे अशनूर से प्लैंक भी पड़ा, कई चीज़ें हुई, मेरे पास रोने के मौके इस हफ्ते भी बहुत थे। पर आई चोज़ कि अब मुझे हाय बेचारी नहीं बनना है, एंड मुझे प्रोग्रेस करना है। जैसी मैं आई थी उससे चेंज करना है अपने आप को। तो अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली लूँ, स्ट्रांगली लूँ, और उसको ये समझूँ कि ये मेरे साथ होना लिखा है, एंड अब मेरा रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो जो होता था उससे। चलिए, आई होप कि आप खुश रहें, हंसती रहें, और आपका जो रोना है थोड़ा और कम हो जाए, है ना, और आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें। वैसे मैं फरहाना, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती थी, शुरुआत से लेकर अब तक हम सुन भी रहे हैं, हमने देखा भी है कि आप कह रही हैं कि बदतमीज़ी जो है वो आपके अंदर ही है, या आपका एक मैकेनिज्म है डील करने का। अगर आपको कोई कुछ कहे तो आप उसका पलट के ऐसे ही जवाब देती हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसी क्यों रहती हैं जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप, है ना? कोई कुछ भी कहता है आप जाके गुस्से में कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ। जैसे शहबाज ने आपसे सिर्फ बर्तन धोने को कहा, आपने जाके प्लेट तोड़ दिया वहाँ पे, है ना? और आप अपने प्रोफेशन की इतनी रिस्पेक्ट करती हैं। हम सब भी मोर और लेस सेम ही प्रोफेशन से हैं, बस इस साइड है कैमरा के, उस साइड। मैं तो उस साइड भी कभी कभी आती हूँ, तो आई नो इट। आप अपने ही प्रोफेशन के लोगों को नहीं जानती, वो टीवी के सुपरस्टार हैं। ये सब जानते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, आपकी मम्मी जानती हैं, अमाल वो इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, मतलब लाइक आप नहीं जानती, ऐसा कैसे? नहीं हूं, मैं सुनाई मुझे देता हूं। बताइए मैडम, इस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी उनको दे चुकी हूँ। अब आपको कोशिश करती हूँ आपको और समझा सकूँ मैं कि मैंने टीवी नहीं देखा है अपनी लाइफ में। मेरी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है, और मैंने लिटरली
हाँ लेट मी इफ़ यू आस्क तो आप सुनने की सहमति भी रखें, सब्र भी रखें। मैंने अपनी लाइफ में लैला मजनू में काम किया, नोटबुक में काम किया। मैंने 2022 तक वो फिल्में देखी ही नहीं, मैंने लिटरली नहीं देखी। मैंने अपना पार्ट देखा है सिर्फ कि मैंने कैसे, कि मैंने वो फिल्में भी नहीं देखी क्योंकि मैं अब इतना नहीं, आई डोंट वांट टू शो माई सेल्फ बेचारी कि मैं इतना स्ट्रगल किया, बट जितना किया है उतना किया है, अपनी फैमिली को चलाया है। ये चीज़ें देखने का मुझे टाइम नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह माई ममा वाज एट होम, अच्छे से आराम से बैठी थी, टीवी देखती थी, उनको ये सब चीज़ें पता है। तो मुझे लिटरली नहीं पता कि गौरव खन्ना कोई हैं जो टीवी में इतने सारे शोज़ आई मीन डेली सोप्स किए हैं, मुझे उसके बारे में पता नहीं था। और दूसरी बात, आप जो शहबाज के बारे में बोलती है मैडम, आप जो बाहर से देखती है यहाँ पे वो एक्शन 10x होता है, आपके पास कोई आएगा चल के। और तीसरी बात ये कि मैं हमेशा वो जो आपने बोला बिल्ली टाइप समथिंग, यू कैन कॉल मी, बोल बिल्ली पे मैं भरोसा नहीं करती। चीज़ ये है कि अगर आपकी तरफ कोई आता है चल के तो आपको पता है उस बंदे का इंटेंशन क्या है, अभी क्या बोलेगा। मैंने अमाल को भी कितनी बार हम बैठे होते कोई मेरी तरफ चल के आता है, उसको देखिए ऐसा होगा ऐसा होगा, और ऐसा होता है। और शहबाज ने सिर्फ मुझे ये नहीं बोला था कि प्लेट दो, वो उसका पूरे दिन का 5वां या 6ठा इंस्टिगेशन था मेरी तरफ कि आपको जो दिखता है वो 10x ज्यादा होती है इस घर में। ऐसा नहीं कि किसी छोटी चीज पे कोई रिएक्ट करे तो वो पागल है, इट्स नथिंग लाइक दैट। वो पूरे दिन का, अगर आपने वो देखा होगा, पूरे दिन का चलता आ रहा था मेरा और शहबाज का। तो वो सारा जो उसने किया वो प्लान था, इट वाज एवरीथिंग वाज प्लान्ड। सो आई रिटेलिएटेड द वे आई वांटेड एंड आई डोंट रिग्रेट दैट। हाय गाइस, दिस इज अनुषा पुजारी फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। तान्या मित्तल, मेरा सवाल आपसे है। माइक बंद हो गया। आपने इतने क्वेश्चंस छोड़ दिए कि हमें आंसर जानना है आपसे। आप एक कैरेक्टर पकड़कर बैठ गई है, इनोसेंसी बहू वाला, जिसको लेकर आप फिनाले वीक तक आ गई है। आपने इस घर में पेड़ पौधों से बात करने के अलावा, चुगलियाँ करने के अलावा, या इन्हीं के बारे में इनके ही पीठ पीछे बात करने के अलावा और क्या करने आई है? बिकॉज इस शो का फिनाले आने वाला है और हमें आपका और कोई साइड दिखानी है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी है, एक क्लियर कट कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी? मैं फिल्मी ज्ञान से। फिल्मी ज्ञान, अनुषा जय श्री राम। इट्स अ लवली क्वेश्चन। मैंने कैरेक्टर इतनी ज़ोर से पकड़ लिया है कि 100 दिन तक निभा पाई हूँ, तो आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब। बट मैं ऐसी ही हूँ। एंड आप जितनी भी बातें मेरे बारे में बता रही हैं, पेड़ पौधों से बात करने में मैं कोई मोटिवेशनल मैसेज या कहानी बाहर देती हूँ। लोगों के पीठ पीछे बोलना, मैं मजाक मस्ती जो करती हूँ वो सबने कुछ ना कुछ किया ही है इस घर में, पीछे बात वो मैंने की है। उसके अलावा मैंने टास्क में अपनी तरफ से जितना परफॉर्म कर सकती हूँ वो किया है। अपने ऊपर आ रही सारी बातों को लिया है। इस घर में कोई भी अगर डीमोटिवेटेड फील कर रहा हो, सैड फील कर रहा हो, उसके साथ जाके खड़ी हुई हूँ, उसे मोटिवेट किया है, अपनी तरफ से सबकी सेवा करने की कोशिश की है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, इसलिए बहुत सारे सवाल मेरे ऊपर उठ भी रहे हैं। बट तान्या, आपकी खुद की पहचान क्या रह गई है इस शो में? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी खुद की पहचान क्या है इस शो में, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स? आपको लगता है आप जस्टिफाई करते हो यहाँ बैठना? मुझे तो लगता है मैं हर चीज़ जस्टिफाई करती हूँ, वरना आज आप मुझसे सवाल थोड़ी ना पूछ रही होती। हाय, दिस इज जया हियर फ्रॉम गलाटा इंडिया। मालती, मेरा सवाल आपसे है। सर तो एक्टर है, उनका तो प्रॉपर 20 साल का कैटेगराइज एक्सपीरियंस मत है। कर किसी को ऐसे। नहीं, गानों के अलावा बहुत चीजें की है मैंने इस घर में। मैं बोल लूँ बोल सकते लोग। हाँ तो बोलने दो। टॉक अबाउट योरसेल्फ। मोरे अपना ह्यूमर दिखाता है, ये अपनी कहानी सुनाती है। अरे यार, मुझसे पूछा गया, लेट मी आंसर। हमें हमारे बारे में नहीं पूछा है ना, अपने तो बारे में एज ए राइटर डायरेक्टर मैं इस शो में चाहती थी कुछ केमिस्ट्रीज चेंज हो। और आपने देखा होगा मृदुल भी जब था तो पहले मृदुल इंटरेक्ट नहीं करता था, बाद में उसे इंटरेक्ट करना शुरू किया, झगड़े भी करना शुरू किया। सो आई डोंट नो कि बाहर कितना आता है, बट एज ए डायरेक्टर आई कैन ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ पीपल। ये और बिग बॉस के क्रिएटिव टीम में जाना चाहिए था। ये आप शो में क्या कर रहे हो? कंटेस्टेंट आई, इसको क्रिएटिव टीम में जाना चाहिए था, बिकॉज़ ऑल शी डज इज कि ये जाएगा, ये कट में नहीं जाएगा, वो एडिट में जाएगा, ये नहीं जाएगा। दैट्स ऑल। फिर आप बोलती हो मैं इसको इंस्टिगेट कर रही हूँ, क्या करती है? सुबह शाम यही करती रहती है। वो एनीवेज, दिखता है उनको, उनकी स्टेटमेंट में क्लियर है क्या दिस इज। आपको मिला आंसर? हम भी आंसर ही ढूंढ रहे हैं इस घर में। अटैक नहीं। और फरहाना के लिए है, विच आईड लाइक गौरव टू हैव अ फॉलो अप आंसर ऑल्सो टू। आप दोनों हमेशा एवरी चांस यू गेट यू ऑल हैव स्पोकन अगेंस्ट गौरव, यू ऑल हैव कन्वीनियंटली साइडेड विद हिम जब आप लोगों को लगा कि इट विल बेनिफिट यू। बट द थिंग इज कि वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अग्रीड, बट द फैक्ट इज आप दोनों भी कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हो, विच इज फैब फॉर द गेम। सो व्हाई डू यू थिंक दैट व्हाट यू आर डूइंग इज गुड फॉर द गेम एंड व्हाट ही इज डूइंग इज नॉट गुड फॉर इट?
Shall I answer first? Sanjita, she has a longer answer. Take yours first. Yours the long. She'll explain. ओके तो आप जो अभी बोल रही है कि हम इन्होंने क्या बेनिफिशियल किया उसके बारे में तो मुझे नहीं पता। मेरे बारे में वो गलती से हो गया और मेरी मत मारी गई थी, मैंने इनको चूज़ किया और मैं अंदर आ गई और वो 150 बार मुझे इस सीज़न में सुनने को मिला। उसके बाद हम जो जिस नज़रिए से इस शो को देखते हैं एंटरटेनमेंट के हिसाब से, जैसे इन लोगों ने बोला कि कभी हम खाली बैठे होते हैं, मैं शहबाज को भी बोलती यार आज कुछ किया नहीं, उसको बोलती यार आज कुछ, तो मैं शहबाज को बोलती चल कुछ एक्ट करेंगे, कुछ करेंगे, कोई मस्ती करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो आप यहाँ पे क्यों हो? यू हैव टू पे बैक टू द शो। आपको एंटरटेन करना है लोगों को। आप यहाँ आके सो नहीं सकते, बैठ के चुगलियाँ नहीं कर सकते। सिर्फ यू हैव टू बी वेरी वर्सेटाइल पर्सन टू गिव एंटरटेनिंग कंटेंट टू द ऑडियंस। तो उस लिहाज से मैं अभी भी इसी बात पे सहमत हूँ कि उन्होंने सिर्फ हमेशा बैकफुट पे खेला है, लोगों को एक दूसरे के बारे में भड़काया है, वो सब चीज़ें की है। वीकेंड में कहा भी गया कि झगड़ा होता है, वो पीछे बैठ के कमेंट्री करते हैं, उस पर अपना जो भी उनका होता है ओपिनियन सुनाते हैं। तो उस लिहाज से हमने जितने बाकी लोगों ने इस सीज़न में काफ़ी अच्छे काम किए एंटरटेनमेंट के हिसाब से, सिंगिंग या व्हाट्सोएवर, तो उस लिहाज से तो मैं अभी भी बोलती हूँ कि उन्होंने कुछ खास किया नहीं है इस शो में। और मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं जो मैंने बात किसी के पीछे जाके बोली हो, पहले उसके सामने बोली है। जो मैंने पिछले वाले टिकट टू फिनाले वाले टास्क में बोला कि मुझे जिताने वो बहुत लगे थे कि मुझे जिताए, लेकिन मुझे पता था मुझे जिताने से ज़्यादा उनको अमाल को हराना ज़रूरी है। मैंने सबसे पहले जाके इनके चेहरे पे बोला, उसके बाद मैंने पीठ पीछे बोला। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है कि आपने इनके सामने फिर इनके साथ जाके आप बैठते हो, हाँ एक आध बार मैं जाके बैठी होंगी क्योंकि घर पर ही रहते हैं तो बातें की होंगी ऐसी किसी भी चीज़ के रिलेटेड किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, बट ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैंने इनके पीछे कुछ और बोला और इनके सामने इनकी वाहवाही की हो। इनफैक्ट अगर वैसा होता तो फिर कभी मैं इनके सामने कुछ एक्सट्रीम चीज़ें नहीं बोलती गुस्से में, जो कि आई ऑल्सो थिंक कि एक फ्रेटर्निटी पे बात गई है, टीवी फ्रेटर्निटी पे नहीं बोलना चाहिए था। तो एक कैरेक्टर का जो आप बता रही है, तो इन माई आई डोंट नो अबाउट दैम, इन माई ओपिनियन कैरेक्टर अगर आप बोल रहे कि प्ले कर रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ पे रियल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कुछ लोग फेक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो वो ओपिनियन वो डिफरेंस है। और मुझे जो लगता है जीके के बारे में शुरू से अभी तक मैं उसी बात पे अभी भी स्टैंड लेती हूँ, चाहे मैं इनसे बात करूँ या बात ना करूँ। तो दिस इज माई ओपिनियन अबाउट दिस। संचिता, आई विल कट इट शॉर्ट। ऐसा नहीं है कि हमने जीके की कोई साइड ली। यहाँ पर क्या होता है, जब आप कोई टास्क कर रहे हो यू ऑलवेज हैव ऑप्शंस, तो आपको किसी ना किसी को चूज़ करना पड़ता है। एक दिन पहले अंगारों पे चलने में जीके ने कोई मेरी साइड नहीं ली थी, तो मैं उनकी साइड नहीं लेना चाहती थी। अभी भी वो कैप्टन है, मैं घर का कोई काम ही नहीं कर रही उनकी कैप्टनसी में। उससे पहले वो कैप्टन बने थे तब मैं अकेली थी जिसने मना कर दिया था कि मैं ड्यूटी नहीं करूँगी। तो मुझे जो इंसान पसंद नहीं होता है, जब तक वो आके मुझसे अपोलोजाइज नहीं कर ले या मेरे ग्राउंड्स क्लियर नहीं हो जाए, बहुत ज़्यादा साथ नहीं देती हूँ मैं उसका। बट टास्क के दौरान क्योंकि अशनूर एंड जीके वर द ओनली ऑप्शंस, सो कौन मुझे ज़्यादा कम पसंद है, उसमें अशनूर मुझे कम पसंद थी, इसलिए हमने जीके की साइड ली। उसके बाद हमने बैठ के साथ में खाना नहीं खाया है। बस उस सिचुएशन के लिए आपको हर टास्क में चूज़ करना ही पड़ता है। जीके को सवाल मैं बस यही बोलूँगा कि मैंने अपने 20 साल के करियर में ना वैम्प्स के साथ भी काम किया है शो में, और सो कॉल्ड साड़ी क्लैड हीरोइनों के साथ भी काम किया है, और दिल से दोनों लोग बड़े अच्छे होते हैं। मैं किसी को डिमीन नहीं करूँगा क्योंकि फीमेल फ्रेटर्निटी हमेशा मेरे साथ रही है, लेकिन दिल से ये दोनों बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे ये जो भी करें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जितने पत्थर फेंकें क्या फ़र्क पड़ता है साहब। आज टिकट टू फिनाले तो मेरे पास है, तो थोड़ा तो बिल्ली खंबा नोचेगी ना, नोचने तो क्या फर्क है। वो भी हम ही वहाँ पे ऑल्सो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अरे दीदी बोलने दो, यहाँ तो बोल, अच्छा बोल लो। मैं आपकी नहीं हूँ, अच्छा तो टिकट टू फिनाले मिला था, वो भी मैं आपके सामने खड़ी रही थी आपको बचाने के लिए। और अगर आप ये वैम्प और सारी वाली चीजें बोलते तो मैंने भी जिंदगी में ऐसे डरपोक इंसान के साथ पहली बार मैं बहुत डरता हूँ इनसे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये मेरे अंदर का वो इंसान ना बाहर निकाले जो मैं नहीं चाहता कि कोई देखे, क्योंकि हम जैसे इन्होंने बोला कि ये रियलिटी शो है, तो रियल में मैं घर में बेड पे पड़ा रहता हूँ, टीवी लेट के देखता हूँ, काम नहीं करता हूँ, और जैसा मैं देख रहा हूँ इस शो में, मैं घर पे बिल्कुल वैसा हूँ। मुझे बोला गया था मुझे रियलिटी शो में आना है तो मुझे रियल होना है। एक्टिंग मैंने पूरी जिंदगी की है, उसके मुझे बहुत प्यार मिला है, लेकिन इस शो में मैं रियल हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या जवाब देती हैं। इन्होंने सेलेक्ट मुझे किया, उस समय थैंक्स बोला कि जब बिग बॉस ने बोला आपकी चॉइस रंग लाई, तब बड़ी खुश हुई, सबसे पहले आके मुझे करने लगाया, फिर बसीर पे चढ़ गई। ये मैडम, इनको सबसे पहले जब मैं घुसा, जब आप लोगों ने शायद देखा होगा पहले एपिसोड में, मुझे याद भी नहीं, इन्होंने एंड आप ये कहते हैं कि बिग बॉस 19 शो जो है वो आपके नाम से जाना जाएगा जी, तो किस बेसिस पे आपने कहा है? मैंने ये इन्होंने कहा है। देखिए मैं हमेशा, हाँ यहाँ कहा है मैंने, कहा और उसका रीजन ये भी है
कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सीना ठोक के बोलते हैं कि हमने बहुत एंटरटेन किया, हमने ये किया, हमने वो किया। भाई आपके नाम से जाना जा रहा है ना, आप मेरी बुराई कर रहे हो तब भी तो मेरे नाम से ही जाना जा रहा है ना। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम नहीं होगा ना, नहीं, चलेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जर्नी वीडियो दिखाई जाएगी तो उसमें क्या दिखाया जाएगा? ये मैं भी सोच रहा हूँ, ये बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा होता है, ऐसा इन लोगों ने बात की होगी, बट आई एम श्योर कि जब आप वो एपिसोड देखेंगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो बिग बॉस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे वही दिखाया जाता है जो होता है। तो अगर आपको लगता है मैंने कुछ नहीं किया है तो शायद मैं नहीं जीतूंगा। पूरी आवाम, पूरा हिंदुस्तान वोट करेगा इस शो के लिए, तो कहीं ना कहीं आप जैसी लाखों अनम और होंगी जिनको वो ग्लास पकड़ना अच्छा भी लग सकता है, कहीं अनम होंगी जिनको ऐसे बैठना अच्छा लग सकता है। contribution तो ये इससे ज्यादा सवाल होगा। कंट्रीब्यूशन नहीं है मैम, रिजल्ट। आप मुझे कोई भी मान लीजिए, अगर मैं शो जीत गया तो माय वर्क इज डन। Hello guys, Aksa Akbani Siddiqui from Telechakkar. My question is for Gaurav. Gaurav, आपको जितनी आपकी जर्नी रही है, कहीं ना कहीं आपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टॉपिक्स उठाए हैं। आपने साफ देखा था कि अशनूर ने तानिया को झूठ जानबूझकर प्लैंक मारा, बट आपने वो तभी टॉपिक नहीं उठाया, आपने उसको अपने पास रखा एज अ हथियार, और वो हथियार आपने तब यूज किया जब अशनूर और प्रणीत ने आपको क्वेश्चन किया आपके गेम उसके प्ले पहले भी बाथरूम में मैंने बोला है, जब अशनूर वही नाइट सूट प्रेस कर रही थी तो मैम उसके आप पहले शायद भूल हुआ गई, था, उसके मैंने पहले अंदर जाके डेब्यू उनको हुआ बोला कि आपको नहीं मारना चाहिए था, उसको लगी है। उसके बाद मैंने तान्या को दवाई दी, पहले मैंने उनको रोल ऑन दिया, उसके बाद मैंने उनको एक ट्यूब दी और मैंने कहा प्लीज आप वो लगा लीजिए। और उसके बाद जब वो नाइट सूट पहन के अशनूर अंदर बैठी और हमारा डिस्कशन हुआ तो मैंने उस बात को और ज्यादा प्रणीत के सामने भी रखा। पर जितना जिस एग्रेशन से और जिस टॉपिक स्टैंड लेकर के आपने तभी बोला, तब वो आप स्टैंड लेकर के आपने पहले नहीं बोला था। तो आपको ऐसा लगता है कि आप कन्वीनियंस के हिसाब से टॉपिक्स इकट्ठा करते हैं, एंड जब आपको लगता है कि आप कॉर्नर हो रहे हैं तब आप वो टॉपिक को उछालना प्रेफर करते हैं। तो उसका रीजन ये है अक्सा, क्योंकि लास्ट वीक उससे पहले अशनूर को बोला गया था कि पहले वो बजाज के शैडो में है और इस वीक आप जीके के शैडो में दिख रही हैं। तो अशनूर ने किचन में मुझे बोला था जब हम लोग साथ कुकिंग कर रहे थे कि जीके आप मुझे कुछ सजेशन मत दिया करिए, क्योंकि वरना लगेगा कि मैं आपके जो आप बोलते हो मैं वो करती हूँ। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने बड़ा डिप्लोमेटिकली उसको बोला कि वो एक उम्र में काफ़ी फ़र्क है, अंडरस्टैंडिंग मुझे लगा नहीं कि वो ले पाएगी कि नहीं, तो मैंने बड़े अच्छे ढंग से उसको बोला मैटर ऑफ फैक्ट में कि अशनूर तुम्हें तान्या को नहीं मानना चाहिए था और मैंने देखा तुमने पर्पसली किया, उसको लगी है। ये कहना मेरे ख्याल से हो सकता है कि आप, अब मैं ट्राई करूँगा कि अब तो ज़्यादा कोई टास्क है नहीं, लेकिन मैं जैसे मैंने पहले बोला, मैं 2 बार चीज़ बोलता हूँ उसके बाद मैं तीसरी नहीं बोलता, क्योंकि जो अगर आप 2 बार में नहीं समझेंगे तो आप तीसरी बार में भी नहीं समझेंगे। सो दैट्स माई वे, बट कन्वीनियंटली नो स्टैंड मैंने लिया, तान्या को दवाई भी दी, चाहे तान्या से मेरी कोई बोलचाल नहीं है। ये हमेशा बोलती है कि आई हैव स्पोकन सो बैडली अगेंस्ट यू थ्रू आउट द शो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये शो है, 4 महीने के बाद शायद मैं उनकी शक्ल भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी टीवी स्टार हो जाएंगी और फिर वो शायद टीवी की तारीफ़ करेंगी। तब तक मैं शायद कुछ और कर रहा हूँगा, डिस्कवरी पे आ रहा हूँगा। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि कन्वीनियंटली नहीं होता, ये मेरी चॉइस है। आई चूज़ माई फाइट्स, आई चूज़ माई टॉपिक्स, आई चूज़ वेयर आई गो। पीपल डोंट चूज़ इट फॉर मी। अगर आप मुझे इंसाइट करेंगी, ज़रूरी, फरहाना मुझे बहुत इंसाइट करती है, मालती बहुत करती है, अगर मुझे ज़रूरी नहीं लगता कि मैं इसका जवाब दूं तो मैं नहीं देता। मालती का मुझे नहीं लगता तो नहीं देता, और जब मेरा मन करेगा तो इन्होंने उस दिन देख लिया था क्या हुआ है, तो वो होगा। ओके अमाल, एक क्विक क्वेश्चन आपसे पूछना है। अमाल, आप कहते हैं कि हाँ, एक जैसा फील हो रहा है। ओके अमाल, आप कहते हैं कि गौरव बैक फुट पे खेलते हैं, आप कहते हैं कि गौरव बैक फुट पे खेलते हैं, पर जब आपको नॉमिनेशंस की बात आई थी, आपने गौरव और तानिया और फरहाना को क्यों नॉमिनेट नहीं किया और गौरव और प्रणीत को ही क्यों नॉमिनेट किया? और इवन आपने टिकट टू फिनाले टास्क में आपने गौरव और प्रणीत के अगेंस्ट भी नहीं गए और फरहाना और तानिया को सपोर्ट भी नहीं किया, ऐसा क्यों? मैम, क्योंकि पहले तो गौरव और प्रणीत के साथ थोड़ी अनबन रही है, सबके साथ रही, और वो जो नॉमिनेशन टास्क था ना, सबसे एक्सपेक्टेड चीज़ थी, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है, सब लोग पूरा घर को मौका दिया था, खुली छूट थी सबको नॉमिनेट करने। उस हफ्ते देखो तानिया के साथ तो जो दोस्ती रही वो एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो गई, मेरे लिए जस्ट एक कंटेस्टेंट है इस घर पे। फरहाना के साथ ऑलमोस्ट दोस्ती होती है, फिर कहीं बिगड़ जाती है, फिर होती है, टॉपिकल है। गौरव और प्रणीत को मैंने नॉमिनेट किया क्योंकि
अगर मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ तो मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को ही नॉमिनेट करूँगा, तो आई थिंक वो मेरी चॉइस थी। बाकी सब ने सबको किया, पूरा घर ही हो गया ना, तो मुझे करने की ज़रूरत कहाँ पड़ी। Hi guys, first of all congratulations. Thank you. This is RJ Jatin from Fever FM. मेरा क्वेश्चन है मिताली से, मालती से। मेरा क्वेश्चन है मालती से। So मालती, आपने टिकट टू फिनाले में प्रणीत को हेल्प क्यों नहीं किया आपने जब वो टास्क कर रहे थे? आप सपोर्ट करने भी नहीं गए और आपने कोई एफर्ट भी नहीं करा, ऐसा क्यों? अब वो जो बोल वाला है, राइट, क्योंकि आप तो फ्रेंड थे ना। इवन अमाल ने बोला था कि यार तू क्यों नहीं गई यार, तू तो फ्रेंड है ना। हाँ, तो मैं उसको हेल्प करने आई थी, तो तान्या थी वहाँ पे। तो मेरा प्लान था कि पहले फरहाना को निकालना है, उसके बाद प्रणीत को मैं हेल्प करूंगी। तो मेरा उस टाइम पे ये था कि मैं इसकी बॉल पहले गिराऊंगी तो प्रणीत बच जाएगा। उसमें मैं सक्सेसफुल हुई फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में मैं तान्या के पीछे खड़ी हुई, पता नहीं वो आया कि नहीं आया, मैं इसके पीछे खड़ी हुई इसको मतलब प्रणीत को बचाने के लिए। मैंने कान में भी बोला था कि प्रणीत मैं इसको पकड़ूंगी, तू जंप मार के आगे जाना, नहीं तो नहीं बच पाएगा तू। पर फिर फरहाना आ गई जब बिग बॉस ने बोला कि जो बाहर भी निकले हैं वो वापस आ सकते हैं। अब 2 लड़कियां वर्सेस 1, गिरना तो था ही, तो मैंने कहा इसको हटाओ, मैं जाती हूँ अशनूर के पास। वो पता कैसा लगा? ऐसा लगा कि जब नोटिस पीरियड पे एक एम्प्लॉई होता है ना कि अब तो मुझे जाना है इस ऑफिस से छोड़ के, जस्ट लाइक कि बिग बॉस तो खत्म होने वाला है तो मुझे टास्क करना है क्यों? वो टास्क नहीं। अरे मैं सेव ही नहीं कर सकती थी उसको, मैं सेव नहीं कर सकती थी। 2, एक आगे से आ रहा है, एक पीछे से आ रहा है, मैं कैसे सेव कर लूंगी? एक बॉल है जो मैंने 1 सेकंड में गिरा दी थी फरहाना की। अब 2 लड़कियों से मैं लड़ती रहूंगी या फिर मैं अशनूर की जाके पहले गिरा दूं। तो मेरा तो स्ट्रेटेजी वो था कि उसका पहले गिरा दूं और इसको बचा सकती हूँ वैसे दोबारा। तो मैं फर्स्ट राउंड में बचा चुकी थी उसको इस वाले स्ट्रेटजी से। सेकंड राउंड में ट्राई किया मैंने, पर हो नहीं पाया। उसने पहले राउंड में बचा लिया था, सेकंड राउंड में ऑब्वियसली 2 लोग थे। मालती को टास्क नहीं पसंद। यार मेरी स्ट्रेटजीज ऐसे आती हैं कि बाहर तभी तुम लोगों को भी समझ नहीं आ रहा क्या? हाय नमस्कार, मैं सुप्रिया पीटीआई से, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से। मेरा सवाल प्रणीत से, तान्या से एंड फरहाना से है। आप तीनों के बीच में खूबसूरत सी जुगलबंदी देखने को मिली थी हमें, तो जानना चाहिए आप तीनों से कि प्रणीत आप इन दोनों के बारे में, उन दोनों की पर्सनालिटी से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आपके बर्दाश्त के बाहर है? एंड सेम टू प्रणीत। जुगलबंदी आप, मैं इन दोनों के बारे में बताऊं? यस। कि तुम लोग को भी बोल। जैसे कि मुझे फरहाना के बारे में ये पसंद नहीं है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुद पोक करती है और फिर अगला इंसान जो उसको बोलता है ना, उसी में वो याद रखती है, खुद की बातें वो भूल जाती है। बहुत सारी बार वो ट्रिगरिंग चीज़ें बोलती है, बिलो द बेल्ट बोलती है, बाद में ओनरशिप ले लेती है कि भाई मैंने बोल दिया और मैं आगे भी यही चीज़ करूँगी। जैसे कि जो चीज़ के लिए थोड़ी शर्म आनी चाहिए, जैसे बदतमीज़ी हो गई या गलत वर्ड चूज़ करना, उसमें वो प्राइड ले लेती है। तो मुझे लगता है ये चीज़ उसके बारे में मुझे गलत लगती है। तान्या का मुझे वही है कि मतलब वो ऐसे जैसे टास्क में अगर किसी ने उसको कुछ बोल दिया, वही चीज़ पकड़ के रखेगी, पूरा दिन उसका बखेड़ा खड़ा कर देगी, ड्यूटी छोड़ देगी। बट खुद अगर कोई चीज़ गलत करती है तो उसमें कभी एक्सेप्टेंस नहीं रहता। तो वो डबल स्टैंडर्ड जो है वो चीज़ मुझे उसकी गलत लगती है। तान्या आप प्रणीत के बारे में? मैं पहले या फरहाना? ठीक है, थैंक यू। जय श्री राम। मुझे बहुत सारी बातें हैं जो प्रणीत में ख़राब लगती हैं, बट आई विल कट इट शॉर्ट क्योंकि बहुत लोग बचे हैं। प्रणीत का एक तरीका है कि प्रणीत गुड बॉय बनने की जो इमेज है उसने पूरे शो में ले रखी है, कैरी कर रखी है अच्छे से, वो करता है। पर जैसे ही उसका ओरिजिनल साइड निकलता है वो सब कुछ भूल जाता है और वो लड़ने के उसमें बोलने का सलीका भूल जाता है। और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ कि अगर आपको बात करनी है मुझसे तो आप एक तमीज़ से, एक तरीके से बात करो। और प्रणीत मल्टीपल टाइम्स मेरे साथ वो तरीका खो चुका है। वो कुछ भी बोलता है और वो मजाक के नाम पे बुली करता है मुझे। तो मुझे बुली टाइप के लोग जो मजाक के नाम पे बुली करें, ऐसे लड़के भी नहीं पसंद और ऐसे लोग भी नहीं पसंद जो किसी की इज्जत पे मजाक उड़ाकर रोस्ट कर कर हंसें लोगों के साथ मिलके। तो ये चीज़ मुझे प्रणीत में नहीं पसंद है। फरहाना के लिए मैं फरहाना को कई बार बोलती हूँ, फरहाना का जो नेचर है झगड़ा करने का और एक्सट्रीम झगड़ा करने का, कि अगर उसकी मुझसे लड़ाई है इलायची को लेकर तो वो यहाँ पर नहीं ख़त्म हुई, वो फिर सोफे पे जाकर भी बोलेगी मुझे 4 लाइन बुरा भली, फिर वो वहाँ जा रही है तो भी बोलेगी। मतलब आप किसी को बुरा बोलने की एक लिमिट लगाओ कि 4 लाइन या 8 लाइन या 10 लाइन में मेरी वो बात ख़त्म हो जाएगी। फरहाना की 40 लाइन में ख़त्म होती है, जब तक इंसान आगे से ख़त्म हो जाता है कि अब मुझे जवाब नहीं देना, मैं ही ख़राब हूँ। तो वो फरहाना में गलत है। तो तान्या की जो चीज़ है उसका विक्टिम प्ले करना, हर एक चीज़ को, जिस चीज़ को उसको लेना चाहिए खुद पे, मतलब जिस चीज़ का मुद्दा बनाना चाहिए उस पर नहीं बनाती है, छोटी सी चीज़ पे जाके रोने लगती है और फिर मुझे समझना पड़ता है कि इसमें रोने वाली बात क्या थी। दूसरा प्रणीत का ये है कि ही इज़ ए लो की गाय जो बुली करता है बहुत ज़्यादा। उसके शोज़ में जो PM शोज़ इसके होते हैं उसमें कवर्ड बहुत सारे
मतलब ब्लो द बेल्ट बातें होती हैं जो कोई उस वक्त पॉइंट आउट नहीं करता क्योंकि शो चल रहा है, और उसको स्पॉन्टेनियसली ले लो क्योंकि वो एग्जैजरेटेड है। तो वही अगर मैं कवर्ड नहीं, कुछ बातें एक्सट्रीम आई नो गलत है, मैं बोल देती हूँ, तो उनको हाईलाइट कर दो। तो वो चीज़ मैं उससे बाय नहीं करूँगी बिकॉज ही स्टैंड अप कॉमेडियन, तो वो चलेगा कि हाँ कॉमेडियन ने बोल दिया, इसने बाहर भी जो भी बोलता है, अंदर भी बोलता है, जो भी बोलता है कवर्ड करके बोलता है, चीज़ें बोलता है। तो और जब भी इसको आप कोई चीज़ किसी चीज़ को लेके काउंटर करो जिसको आपको जवाब जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये बंदा वहाँ पे आपको जवाब नहीं देगा, सिर्फ इतना बोलेगा हाँ तो वो मेरा पर्सपेक्टिव है, हाँ तो वो तेरा पर्सपेक्टिव है। तो वो किसी अपनी बात को या किसी हरकत को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। और वही जब उल्टा मेरे साथ कोई कुछ गलत करेगा और मैं उसको जाके पूछूंगी कि इसका मतलब क्या था जो तुमने ये चीज़ बोली, ये चीज़ की क्यों किया ऐसा, तो उस चीज़ को ये पोकिंग बुलाता है या व्हाट्सएवर बुलाता है। तो वो चीज़ें और भी बहुत सारी दीगर चीज़ें हैं, बट ठीक है अभी आई हैव टू कट इट शॉर्ट। थैंक यू। So for Farhana, it's specific to GK, and it's not because of what you said, but on a humanity level also, if I'm meeting someone and someone is bringing me back in a show, someone is giving me a contendership in the ticket to finale task and standing by the gameplay that I have played. Whenever he's being asked on Weekend का वार also, he's always said that चाहे वो कैसे भी खेले, मैं उस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ बिकॉज शी इज़ प्लेइंग द गेम ऑन हर ओन टर्म्स एंड शी इज़ नॉट प्लेइंग इन अ ग्रुप और एनीथिंग, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग दैट वे। बट आपके तरफ से वो ग्रैटिट्यूड, वो गिव बैक कभी नहीं आया, बल्कि आप हंसते हुए दिखी हैं जब वेन एवर ही इज़ लॉस्ट अ कैप्टनसी where you could have changed the tables. Okay, so इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी। आपको याद है एक नॉमिनेशन टास्क हुआ जिसमें पूरा अगर नॉमिनेट हुआ था और आपको किसी को वोट करके सेव करना था, मैंने अपनी दोस्त नेहल को छोड़ के इनको वोट किया था टू पे दैट बैक, अगर आपको याद होगा। और मैंने मेंशन भी किया था, मेरी दोस्त को मैंने कहा कि मैंने जीके को वोट किया है सेव के लिए बिकॉज उन्होंने मुझे घर में वापस लाया। अब मुझे ये नहीं पता कि ऑडियंस के हिसाब से मुझे कितनी बार वो कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी सो दैट मैं वो बराबर करूँ उस चीज़ का। और दूसरी बात, जीके चाहे जो भी हैं, सुपरस्टार हैं, मुझे इस घर में लाया व्हाट्सएवर, एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ अ कॉम्पिटिशन टू मी। सो अगर मेरे प्लान के हिसाब से मुझे अपना गेम स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी को कैप्टनसी में नहीं लाना है तो मैं नहीं लाऊंगी, वो मेरी मर्जी है। मुझे वो पे बैक करना, क्योंकि पे बैक करना इज़ नॉट बिगर देन मेरी गेम स्ट्रॉन्ग करना। तो गेम के हिसाब से मुझे लगा कि मुझे अगर किसी इंसान को स्पेस नहीं देनी है कैप्टनसी की उस टाइम पे जब उसको मिलनी चाहिए, तो मैं नहीं दूंगी, एंड आई डोंट रिग्रेट दैट। Hello everyone, I'm Aradhana from Desi Pataka. All of you are looking very beautiful and all the best for the finale. Thank you. गौरव, मेरा सवाल आपके अलावा तान्या, फरहाना और अमाल से है, बट शुरुआत में आपसे करती हूँ। आप बहुत इमेज कॉन्शियस हैं, आप फेक हैं और आप बैकफुट पर खेलते हैं, लेकिन जैसे ही आपने दहाड़ना शुरू किया, तान्या, फरहाना, अमाल, आप लोगों को एक बार वो कैप्टन बन गया, वो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। आप लोगों ने कैप्टन बदलवाया, यस, आप और शहबाज, राइट और फरहाना और तान्या, आपके पास तो गौरव के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है। तो अगर वो फेक है, इमेज कॉन्शियस है, तो व्हाई टू टॉक अबाउट हिम? Shall I answer? Who is going to answer? Yeah, okay, you can. You answer. Sure. कर ले पहले तू, go for it. सो गौरव जी के अलावा हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है मैडम, लेकिन गौरव जी का एक चीज़ है, वो नैरेटिव सेट करते हैं लोगों के बारे में। तो हम भी तो बोलेंगे ना कि वो दिखा क्या रहे हैं और उनकी हमें पर्सनैलिटी कैसे दिख रही है घर में। तो जो हम बात करते हैं किसी भी कंटेस्टेंट को लेके, वो हम अपना एक नज़रिया बताते हैं कि हम किसी से यहाँ पे काइंड ऑफ ऑब्सेस नहीं है, या गौरव जी के अलावा हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है, बथेरे टॉपिक पड़े हैं, लेकिन हम हर एक इंसान के बारे में बात करते हैं। बट ये शो ज़्यादा ऐसा बन गया है कि जीके को कैसे हराना है, करेक्ट, क्योंकि हमने कभी ये नहीं बोला है कि हराना है, बिकॉज उसको कैप्टन नहीं बनने देना है, उसको वो तो मालती भी बोलती है, कितने हाँ, लोग मालती पहले भी भी बोले। मालती का मेन मोटिव था कि किसी तरह ये चॉपिंग करे, खाना बनाए, कब खाना बनाएगा जीके। सब एक ही उससे आ रहे हैं। अगर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ लेकिन तब भी आई रियली डोंट नो मैम, आप में जवाब जीके क्या क्या करे। तो जीके बात से वही वही करेगा है जो कि जीके जीके चाहेगा। अभी तक कुछ नहीं किया और अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने तान्या को बोला है कि आई वुड नेवर वांट टू सी ए पर्सन लाइक हिम विनिंग द शो हु हैज डन नथिंग टू एंटरटेन पीपल इवन इन अ पॉजिटिव वे। वो दूसरा क्या जवाब सवाल था आपका? दूसरा सेम सवाल मेरा सबसे है, आपसे भी है, अमाल से भी और तान्या से भी है कि अगर वो इमेज कॉन्शियस है, फेक है, तो उसके लिए ये क्यों बोलना, उसको हमेशा ये क्यों सोचना कि उसको हराना है, उसको कैप्टन ही बनने देना है। कैप्टन इसलिए मेरा मकसद था उनको कैप्टन बनने नहीं देना है, क्योंकि ऑलवेज हम कुछ लोग हैं जो पहले ही फ्रंट फुट पे, अगर कैप्टनसी के लिए हमें थोड़ा नीचे आना पड़ा, और ये ऐसे शख्स है जिनको स्टार्ट से ही ये बोलते हैं कि मुझे कैप्टनसी मिलनी चाहिए, क्योंकि शायद तब ये दिखाते हैं कि ये फ्रंट फुट पे है या क्या कैसा खिलाड़ी खेल सकते हैं, अपना खेल खेल सकते हैं। तो हमारे जहन में ये था कि अगर आप एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो, कैप्टनसी के बगैर खेलो ना, क्यों चाहिए आपको कैप्टनसी?
कैप्टनसी से क्या मिलेगा आपको? हमें जब मिला हम सब लोग थोड़ा नीचे लेवल पे आ गए, अपने एग्रेशन को कम करने की बहुत कोशिश की हमने। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, भले आप पॉजिटिव हो, स्टार हो, व्हाट्सएवर, तो आप बिना कैप्टनसी के दिखाओ आपकी गेम कैसी है। वो हमारा मोटिव था। अगर हमारा कोई ये नहीं है कि इसको नीचे लाओ और समथिंग एल्स। ही इज अ कॉम्पिटिशन एट द एंड ऑफ द डे, सो वी हैव टू प्ले वेरी स्ट्रेटेजिकली कि इसको कहाँ पे स्पेस देना है, किसको कहाँ पे स्पेस देना है, किसको कहाँ पे स्पेस नहीं देना है। देखिए मैम, डेमोक्रेसी का सीजन है, अगर आपने देखा है, आपको पता है 2 ग्रुप बन गए अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस, 100 चीज़ें हुई। कभी उनके ग्रुप से ये था कि अमाल को कैप्टन बनने नहीं देंगे, कभी इसको बसीर को नहीं सबका चलता है, ठीक है। कैप्टनसी चलो एक तरीके से एक पोजीशन है, सबने देखी मेरी पहली कैप्टनसी बहुत ही तगड़ी, सर ने भी आके बोला बहुत ज़बरदस्त था। दूसरे में मैंने शायद थोड़ा अकोमोडेटिंग हुआ तो कुछ लोगों को घर में लगा ठंडा पड़ गया, बट वो एक लर्निंग कर्व है। और मुझे नहीं लगता कैप्टनसी से, मुझे कभी जीके की कैप्टनसी से प्रॉब्लम थी। जब ग्रुप्स में थे ऑब्वियसली थी, सबको थी। मुझे ये नहीं था कि शहबाज को ही मिलनी चाहिए इनकी कैप्टनसी सबसे पहले ड्यूटी पे। हाँ, मैंने बोला वो ये बात जानते हैं कि बर्तनों की बात हुई, मैं बर्तन किंग रह चुका हूँ इस घर का। मैंने सीधा बोला जीके आप भी बनोगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जिस हफ्ते में भी लेना, कोई भी लेना चाहिए था। बहुत लोग इस घर में बोले हम नहीं लेते, इन लास्ट फ्यू हफ्तों में आप पूरे घर को नॉमिनेट करो, एविक्ट करो, कुछ भी करो, वो जिसको मिला। मेरा सिर्फ ये सवाल था और मैंने अनफेयर और ये सब जीके को कैप्टनसी से हटाने के लिए नहीं है, अपनी दिल की आवाज़ रखते बोला कि जिसको इस प्रोसेस में जब हुई थी वो सब, जब लोगों ने आके अपनी टीम्स बनाई और वोटिंग हुई, ऑडियंस के सामने अपनी बातें रखी एज 3 पार्टीज, मेरे दोस्त को 28 वोट्स आए, जीके से 4 वोट ज़्यादा। तो मुझे लगा तो उस बेचारे को सोशल मीडिया देखने नहीं दिया, उसको और कैप्टनसी का वो पावर भी नहीं दिया चुनने का, उसको रूम में ही नहीं बुलाया। उस पॉइंट पे अनफेयर बोला। ये कभी नहीं बोला कि जीके कैप्टन नहीं बनना चाहिए। हाँ, जब ग्रुप्स में रहे हैं सबने चाहे कि जीके ना बने या ये ना बने, वो ये इस गेम का प्रॉब्लम रहा है। एंड एक नया तरीका है बिग बॉस को देखने का कि डेमोक्रेसी सीजन में ग्रुप्स में बटे घर। तब ये मुद्दा था कि इसको नहीं बनने दो, उसको नहीं बनना दो, हमेशा था। उसके बाद जब इनकी कैप्टनसी आई, इस वीक में कभी भी आई, मैंने तभी भी बोला कि इनकी कैप्टन से भी नॉमिनेट होकर मैं तैयार हूँ बाहर जाने। शहबाज में भी नॉमिनेटेड हूँ, उसमें ज़्यादा यानी वो नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि वो भाई है, वो दोस्त है और उसके साथ यारी वैसी रही है। बट कभी ये नहीं रेस किया कि जीके कैप्टन क्यों बने। ये मानता हूँ कि कैप्टनसी से आपको जो इम्यूनिटी मिलती है, उसमें मैंने अभी भी बोला कि 10-11 हफ्ते वो उनकी स्ट्रैटेजी हो, कुछ भी हो, इन्होंने एक किरदार खेला है, इमेज कॉन्शियस है, वो उनकी स्ट्रैटेजी है। अब मैं भी समझ चुका हूँ, मे बी दैट्स हिज वे ऑफ प्लेइंग। वो बैक फुट हो, फ्रंट फुट हो या नो फुट हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू हिम। यही करते करते कैप्टेंसी हासिल करने से क्या होता है, आप इम्यून हो जाते हो, आप ऐसे ही चले जाते हो, अगले हफ्ते ऐसे ही चले जाते हो। तो लोगों को लगने लगा, हम लोग को भी लगा कि भाई जीके का क्या है, क्योंकि उनके ग्रुप में अभिषेक बजाज सबसे फ्रंट फुट पे खड़े, उसके बाद प्रणीत मौर्य खड़े, उसके बाद जीके कई आए, उसके बाद कई बाकी 1-2 लोग, आवेश था, फिर जीके आए। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। मैंने बोला 11वें हफ्ते 12वें हफ्ते तक जीके बिल्कुल नहीं खुल के आ रहे थे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बंदा खुल रहा है। तो अभी कितना खुलता है, ऑडियंस को क्या लगता है। और जैसे मैम ने भी कहा, टीवी की 70% जनता चाहती है जीके बने, और बने तो भी अच्छा, वो सभ्य रहे, सब रहे। तो कंपटीशन है, कंपटीशन को काटना तो गलत नहीं है। अब वो आप ग्रुप में बैठ के काटो, अकेले काटो, बट इनकी कैप्टेंसी और शहबाज की कैप्टेंसी से दोनों तरफ नॉमिनेट होने या घर से निकलने का मौका था। वी नेवर सेड कि आई हैव अ प्रॉब्लम विद इट। बट अगर जीके की जगह उस दिन शहबाज कैप्टन बनता, आपका रिएक्शन क्या होता? बिल्कुल मैंने यही बोला मैम कि जीके भी कैप्टन बनते तो हम नॉमिनेट हो रहे हैं। बिग बॉस ने वो समझाया, शहबाज भी होता तो भी हम नॉमिनेट होते। उस हफ्ते कोई भी कैप्टनसी लेता, मैं भी लेता, तो मैं नॉमिनेट कर देता ना घर को। सो आई अंडरस्टैंड, आई वुड बी ओके। मेरे को सिर्फ ये था कि उनको मिल गई परफेक्ट, ठीक है। उस लड़के को रूम में आने नहीं दिया, उस लड़के को अपनी कुछ भी, जिसने हाईएस्ट वोट्स कमाया उसके साथ कैसे हो सकता है, मैंने ये रखी। अब मेरे को लगा अनजस्ट, अनफेयर, मैंने बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म को ये सब चीजें दोस्ती यारी में बोली। इसमें नहीं सोचा कि भाई इसको कैप्टनसी क्यों मिली, उसको नहीं मिली। मैंने बोला इसको मौका ही नहीं मिला खड़े रहने के। ये पॉइंट थोड़ी अलग सी है। और एक चीज़ बस मैं यहाँ ये ऐड करूंगा मैम, क्योंकि बहुत देर मेरी बात हो रही है, मैं चुप था और फिर नहीं बोलूंगा तो फिर ये लोग नैरेटिव यही होता है कि बोलता नहीं है। मैं बस एक ही बात बोलूंगा कि पहली बात तो शहबाज को 28 वोट मिले 3 लोगों में, 9 लोगों में नहीं। मुझे 24 वोट मिले 3 लोगों में, 9 लोगों में नहीं। इट वॉज नॉट अ 9 आउट ऑफ कितने वोट्स मिलते हैं। तो ये बोलना कि उसको हाईएस्ट वोट मिले, मेरे ख्याल से टेक्निकली गलत है। और ये मैंने बात तब भी बोली थी, बट फिर मैंने ज़्यादा उठाया नहीं, क्योंकि मैंने अगेन 2-3 बार बोलूँगा, तीसरी बार आई डोंट वेस्ट माई सेकेंड। यस, एंड सेकेंड ये कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जैसे फरहाना बोलती रहती है कि इनका गेम नहीं है, इनका ये नहीं है। आपके जहन में
स्टार्टिंग से ये था कि ये स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है। अभी इसने 2 आंसर पहले यही बोला कि वो स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर हैं, इसलिए मैं उनको हटाना चाह रही हूँ या जो भी करना चाह रही हूँ। तो ये दो वाली बात मत बोलो कि मैं ये बोलता हूँ कि मेरे लिए यहाँ पे बैकफुट रहना भी चलेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कैप्टन ओपनिंग ही आए। धोनी आते हैं 6 डाउन और तब भी उनका रिकॉर्ड बहुत सारे ओपनर से अच्छा है, बात खत्म। इसलिए बिग बॉस गेम है मैम, स्ट्रैटेजी है। आप ये नहीं बोल सकती कि आप मुझे एक बात बताइए, आप जब गाड़ी चलाती हैं, सलमान सर का एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दे दीजिएगा। आप जब गाड़ी चलाती हैं सड़क पे तो क्या एक ही स्पीड पे हमेशा चलती है या आप गाड़ी का स्पीड ऊपर नीचे करती हैं? सिर्फ ये बताइए आप, ट्रैफिक पे डिपेंड करता है ना मैम। तो जब मुझे पता है कि मैं इस आंसर को मुझे जवाब देना ही नहीं है, वो मेरे से फुटेज निकालना चाह रहे, मैं दूंगा ही नहीं। आप अपना गेम खेलिए, मैं अपना आराम से जो मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, और मैंने वही किया है। अगर आप स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं मानती तो शायद आप इतनी जद्दोजहद नहीं करती, और नॉमिनेशन से इतनी बार वापस इसीलिए आया हूँ क्योंकि ऑडियंस को कहीं ना कहीं तो कनेक्ट हो रहा है ना। आपने फ्रंट फुट दिखाया, भसड़ की, गालियां दी, प्लेटें तोड़ी, तब भी आप नॉमिनेशन में आने से डरती हैं, तब भी आप डरती हैं। मैं ना कुछ करके भी, ग्लास पकड़ के भी अगर मैं नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है कि ये रियलिटी शो है, माइंड गेम है। मैं माइंड से खेला, मैं आपके माइंड से खेला, मैं यहाँ बैठे सबके माइंड से खेला। दैट्स माय टैलेंट एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट मैम। आई रेस्ट माय केस। दिस इज ऑल नॉइज, ऑल नॉइज, नॉइज। You are noise sitting in front of you. Yes. हेलो You are just a noise and nothing else. मेरा नाम आरती सक्सेना है। हाँ जी। और मैं बिग बॉस 19 की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। शहबाज की तरह मैंने भी प्रार्थना की थी भगवान से कि मुझे आना है बिग बॉस में। वेलकम मैम, वेलकम सो मच। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, मुझे तान्या बहुत अच्छी लगी है, और उनका जो भी एंटरटेनर, क्योंकि उन्होंने पूरे 4 महीने पब्लिक को इतना बिजी रखा है कि मतलब सब उनके पीछे ही लगे हुए हैं। तो ये एक ना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है कि एक लड़की ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया है। सलमान खान से लेकर और ऑडियंस तक सब उनके पीछे लगे हुए हैं। वजह जो भी हो, क्योंकि हर आदमी अपना वो लेकर आता है। जी, लाई अपना गेम। अभी मेरा सवाल एक्चुअली है गौरव जी से। हाँ जी मैम। कि आप टीवी के फेस हैं और 20 साल से बैठ सकते हो। नहीं, नो प्रॉब्लम, प्लीज रिलैक्स। मैं दिख रहा हूँ, मैं आप देख रही हूँ, मुझे बैठ जाओ प्लीज। मैं नहीं दिखूंगी ना आपको। तो मतलब आप 20 साल से इंडस्ट्री में हैं, आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, मतलब इतने शांत स्वभाव के हैं कि आप अपनी वाइफ के सामने भी नहीं बोल पाते हैं। नहीं बोलता मैम, बड़ा प्यार करता हूं। यहाँ आके आपको लड़ना पड़ रहा है जी। यानी 20 साल जो आपने सुकून से गुजारे, यहाँ आके आपको लड़ना पड़ रहा है, हर बात पे आपको जवाब देना पड़ रहा है जो आप चाहते भी नहीं है। मैं देता भी नहीं हर बात ना। तो ये जो 20 साल का सफ़र था और ये जो 4 महीने का सफ़र है, ये आपके लिए कितना मतलब सीखने वाला था कि मतलब दिमाग पकड़ने वाला था? तो आपका सवाल ये था कि मेरे 20 साल का सफ़र इम्पोर्टेंट मतलब टफ था कि ये 4 महीने का सफ़र। हाँ। तो आपने मुझे देखा होगा, मैं बड़ी वॉक करता हूँ यहाँ इस गार्डन में जी। तो वो मेरा एक प्रोसेस है, मेरा एक सेल्फ टाइम है, जब मैं खुद से बात करता हूँ, एनालाइज करता हूँ। तो बहुत इनिशियली मैं समझ गया था कि ये बिग बॉस का जो गेम है, ये लाइव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आप दोस्त बन रहे हैं, वो जा रहे हैं, आप रो रहे हो। जैसे जब मृदुल गया, जब प्रणीत बीमार हो गया तो मेरा आंसू निकले, मृदुल गया तो मैं टूट गया। तो कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी जो मैंने 20 साल पहले जी थी, उसमें भी ऐसे ही होता था मैम कि आप हर शो में दोस्त बनते थे, 1-1.5 साल में वो लोग चले गए लाइफ से, दुख होता था, उनसे मुलाकात नहीं होती थी। अब मेरा लास्ट शो मैंने 3 साल किया, बहुत प्यार मिला, लेकिन जब वो शो से मैं आगे बढ़ा तो वहाँ भी बड़ा दुख हुआ। लेकिन अब आप इस शो की भसड़ की अगर बात कर रहे हैं तो मैम भसड़ तो सेम है हमारी लाइफ, बस कोई फ़र्क नहीं है। जो भी जैसे अमाल ने बोला, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप सब भी बिग बॉस का हिस्सा हो सकते हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा मजबूत हैं। मैं उसका रीज़न ये बोलता हूँ क्योंकि आप लोग भी वही जद्दोजहद देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं। आपके क्वेश्चंस किए जाएंगे कि आपने ये गलत किया मैम, आपने घर में ये क्यों नहीं बनाया, आपके हो सकते हैं कोई रिलेटिव्स आपसे खुश ना हो, आपके कई दोस्त आपके पीछे बैक बाइटिंग कर रहे हो, ये सारी वही चीज़ है, बस कैमरा नहीं है। वहाँ शायद आपके रिलेटिव्स मेकअप करके साड़ी पहन के ये नहीं बोल रहे, यहाँ पे वही चीज़ ऑन कैमरा। क्योंकि ये सब मैंने अपनी 20 साल की टेलीविज़न करियर में देखा है। जब मैं मुंबई आया अकेला कानपुर से, कोई मेरा गॉडफादर नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे जब आप ऊपर बढ़ते हैं लोग आपको नीचे खींचते हैं। और ये मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ, अमाल भी इस बात पे मानेंगे कि जब विदाउट अ बैकिंग यू डू वेल, जैसे इस शो में भी अगर मैं चुप रह के भी आगे बढ़ रहा हूँ तो लोगों का उस पर भी सवाल है, ये कैसे चुप रह के आगे बढ़ रहा है, ये कैसे ग्लास पकड़ के आगे बढ़ रहा है, हम तो लड़ रहे हैं, हम तब भी बाहर जा रहे हैं, ये नॉमिनेट होकर भी। इसका कोई सिंपल जवाब नहीं है।
इसका जवाब है कि जब आप यहाँ से पहले मैंने अभिषेक और अश्नूर दोनों को भी बचाया था, उससे पहले भी एक बार जब नॉमिनेशन के लिए मैं अंदर गया था, जब लॉकर खोलना था, तभी मैंने अभिषेक को बचाया था। तो अब अगर आपको ये लग रहा है कि वो टाइम मैंने फिर वैसे रहता, मैं तभी भी कंपटीशन का सोच सकता, बट मैंने नहीं सोचा। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अभी आपको क्या पूछना है कि इनमें से आप किसे हटाएंगे? क्या कंपटीशन में किसको हटा दूंगा? इफ यू गेट द पावर नाउ। अभी अगर कंपटीशन में किसी को हटाना है तो शायद मैं अमाल को हटा दूंगा। ओके। क्योंकि अमाल मेरा दोस्त नहीं है। गौरव भाई मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनसे मेरी दोस्ती है, तो मैं गौरव भाई क्यों नहीं हटाऊं। थैंक यू। वैल्यूज की अगर बात करते हो तो आपने बोला अभिषेक की वैल्यूज नहीं थी, अश्नूर की थी। मैंने ये नहीं बोला उसकी वैल्यूज नहीं थी, मैंने ये बोला चोज हर जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो फिर अश्नूर को वैल्यूज बेसिस पे लॉग मारना जो उसने तानिया को, तब वैल्यूज कहाँ थी लड़की? वो उसके बाद हुआ ना, तो मुझे पहले थोड़ी पता था। तो देन हाउ डिड यू नॉट गेज इट? तो इतना अच्छा रीड करता है, सब टॉपिक पे तेरे को सब कुछ बोलना आता है। देख 100 दिन की बात है, 100 ब्रो, दिन में अगर उसकी अभिषेक बजाज बहुत तगड़ा प्लेयर था। हाँ वो तो मैं भी अग्री करता हूं, इसलिए मैंने उसको इतनी बार बचाया। बट यू कैन से इट यार, कंपटीशन है, गेम है। बोला है कि गलतियां होती है, तो अश्नूर से भी एक गलती हो गई, उसके लिए वो घर अरे पर तू सीधा बोल सकता ना, हटाया कंपटीशन। अगर होता तो मैं बोल देता कि मेरे पास पावर थी, अगर वो होता तो मैं बोल देता। वैल्यूज पे चुना है तूने, कंपटीशन हटाया। मैं एक बार बोल देना कंपटीशन हटाया। नहीं हटाया मैंने, जो चीज मैं बिलीव करता वो मैं बोल रहा हूँ। अगर शायद तू करता इसलिए तू बोल रहा है कि तू वो कर देता। ठीक है भाई, तूने हटाया। हाँ ठीक है, तुझे लग रहा है, तेरी सोच तेरे को मुबारक। प्लीज गाइस प्लीज 7 सवाल पूछे। लास्ट क्वेश्चन है, आई होप आप सब कंट्रीब्यूट करेंगे। मेरा नाम ज़ारा है फ्रॉम हंगामा स्टूडियो। आप लोगों ने हंगामा तो मचाया, थोड़ा सा मैं भी मचाना चाहती हूँ। मेरा सवाल फरहाना से है। फरहाना, आपको क्या जानवर पसंद नहीं है? क्योंकि प्रणीत को आपने झगड़े में बोला कि कुत्ते जैसे ये हरकत मत कर, इंसान की शक्ल बना के आ। टेलीविजन को तो आप निचला घोषित कर ही चुकी हैं। क्या आप यहाँ पर प्रणीत की इंसल्ट कर रही थी या जानवर की इंसल्ट कर रही थी? दूसरा सवाल आप सभी से है, यहाँ पे बॉडी शेमिंग की बात होती है, लड़की की इज्जत के लिए स्टैंड लिया जाता है, लेकिन लड़की के क्या सिर्फ लड़कियों की इज्जत है? लड़के की इज्जत क्या कुछ भी नहीं है? क्योंकि आप में से कोई भी वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जब प्रणीत के लिए ऐसा फरहाना ने कहा। Was I there? वहाँ पे सब बैठे हुए थे लिविंग एरिया में, एंड किचन में इवन तानिया मालती दोनों थे। और मैंने तभी बोला भी था कि ये सब मत बोल और तू अपना ही लेवल दिखा रही। इस घर में बहुत ऐसी बातें भी होती है कि आपको ही बोला गया है। इस सॉरी लास्ट में बोलता रहा, बहुत बार ऐसा भी होता है इस घर में सब बैठे हुए थे ना, कितना कुछ कहा, चारों तरफ से जब आवाजें चलती है सुनाई नहीं भी देती है, तो जानबूझ के नहीं, अगर सुना होता कि फरहाना की आवाज हमेशा हाई पिच पे होती है। अरे पर 4 लोग और भी थे तभी घर में जो हाई पिच पे बोलते थे, और सब चुप नहीं रहते। ऐसा आपको लग रहा है अगर कि फरहाना बोलती है तो और कोई बोलता नहीं है? बहुत लोग बोलते हैं। आपका परसेप्शन है वो, जैसे प्रणीत बोलता है। अगर प्रणीत को बोला गया होता किसी के सामने तो बिल्कुल ये बात कही जाती है। आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस। तो ये जो आपने बात बोली है, आई रिमेम्बर वन थिंग अबाउट प्रणीत इज, अगर वो सामने से कोई बात आप पे पॉइंट कर रहा है, आपको कॉल आउट कर रहा है, तो वो बहुत सही तरीके से, सुलझे हुए तरीके से बोलेगा। बट द मोमेंट आपका उससे झगड़ा होगा, या आई डोंट रिमेम्बर उस टाइम पे क्या झगड़ा होता, तानिया का कोई झगड़ा होगा या आप बीच में आओगे, या आपका 1-on-1 कोई झगड़ा हो रहा है, जो पॉइंट आपने लाया है, तो वो कभी आपसे सलीके से बात नहीं करेगा। कोई भी इंसान इस घर में ऐसा नहीं कि सामने से कोई हम्बली बात करो और यहाँ से आप उसको ऐसा बोलो कि ऐसे मतलब इंसान की शक्ल में बात कर। हाँ डेफिनेटली मैंने बोला है, क्योंकि वो बात नहीं कर रहा था, वो बुली कर रहा था। वो उसके बाद में एक भी आप कोई भी चीज वैसे ही झगड़ा करती है, वो भी वैसे ही झगड़ा कर रहा था। कितनी बार शहबाज को बोला है कि जा पट्टा पहन के आ, वो कर, ये कर, ये तो मैंने कभी नहीं बोला। बट उसने आपको जानवर के लिए मैंने शहबाज को सॉरी भी बोला। उसने आपको जानवर नहीं बोला। आप शायद आधा ही होमवर्क करके आई हैं इस पे। नहीं बिल्कुल नहीं। लेट मी कंप्लीट। जब मैं बेडरूम में बैठी थी, इसने मुझे बोला कि तुम्हारा स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, तुम यहाँ लव एंगल खेलने आई हो, तुम उसी चीज पे सर्वाइव कर रही हो। तो अगर आप कैरेक्टर की बात कर रही है, कैरेक्टर की बात करें, तो वो भी किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाना हुआ। तो उस लिहाज से अगर इसका सही तरीका हुआ होता मेरी तरफ बात करने का, ऑल ही डज इज मेकिंग वेरी वियर्ड एंड डर्टी फेसेस एंड सेइंग नथिंग, जस्ट बुलिंग। वो इसका रिटेलिएशन होता है जब आप इसको यहाँ से काउंटर करोगे, और जब उसको सामने से कोई पॉइंट आउट करनी होती है बात, तब वो सही तरीके से इंसान की तरह बात करता है। तो अगर वो वैसे बात करेगा तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, कि मैं उसको ऐसे बोलूं कि हाँ ठीक है, अब एक थप्पड़ भी उठा के मार। ये झगड़ा जब हो रहा था, मैं सिर्फ उस मुद्दे की बात कर रहा था, और तब जब इसको कोई काउंटर नहीं था, तब इसने ये चीज बोली, तब मैंने इसको बोला भी अब तू यहाँ पे क्यों जा रही है। बात कर रही थी डायरेक्टली, आपने मेरे पीठ पीछे वॉशरूम में बात की। नहीं, ये टॉपिक नहीं चल रहा था, ये टॉपिक नहीं चल रहा था।
आप बाहर तू एक एक्टिंग कर दूसरे रहे के थे झगड़े में जा रही तब ये बात, अभी ये वही कर रही है जो ये हमेशा करती है कि अब ये सुनी आप बाहर नहीं। एक्टिंग कर रहे थे मेरी, अंदर ये किसी ने उस आपको टॉपिक की फरहाना बात ही बुलाया। नहीं है। तो ही इज लाइक मुझे फरहाना Right. मत बुलाओ और यार कुछ भी बुलाओ, फरहाना मत कुकिंग का बुलाओ। टॉपिक था तो जब तू क्यों अश्नूर आप से बात एक्टिंग करी कर रही है तब ये बात हुई थी, वो बात लेके मैं और अंदर सेम आई। चीज तूने Whatever be वो the पानी वाले reason, टास्क के तरीका बीच में सही भी है। बोली थी, और तब भी मैंने बोला तू अपना लेवल दिखा रही है। प्रणीत ने प्रणीत आप सभी टॉप 6 में आए। अब आप वॉकआउट मत करो यार। थैंक यू